बताया तो दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमेशा से वाक्षी जब खुद को इंट्रोड्यूस करती है ना, तो हमेशा आपको ये नहीं बताती कि हम एक रिटेल स्टोर हैं, हम केवल जैविक खाद्य पदार्थों को उठाते हैं और आप तक ले आते हैं। हम क्या बताते हैं, हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं कि वी आर अ रिटेल स्टोर और होलसेलर हैं, और साथ साथ हमारा काम है रिसर्च एंड एनालिसिस का। आज आपको अपने ऊपर गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि जिस वाक्षी पर आप 7 साल से विश्वास कर रहे हैं, अब वो रिसर्च के क्षेत्र में ऐसी ऐसी रिसर्चेस करने में कामयाब हुई है जो इस समय देश के वैज्ञानिक तक भी आपके पास में लाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। आज हम उस दृष्टिकोण से आपको परिचय आपका करवाने वाले, उस दृष्टिकोण से जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार की बनती है, देश के वैज्ञानिकों की बनती है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की बनती है, लेकिन उनको इस बात को या तो कहने की फ्रीडम नहीं है, या उनको एक्सपोजर नहीं दिया गया, या उनके दृष्टिकोण में ये बात डाली ही नहीं गई कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात है जो आपके संज्ञान में लानी चाहिए। बादाम के ऊपर जो आज वीडियो हम बना रहे हैं, पूरा दावा है मेरा, विश्व में इस प्रकार की वीडियो किसी भी दूसरे व्यक्ति ने अभी तक नहीं बनाई होगी। और आप सबका आशीर्वाद है, जिसके कारण वाक्षी अपना जो ये रिसर्च एंड एनालिसिस, जो ये चीज़ शब्द का उपयोग करती है अपने इंट्रोडक्शन के लिए, आज शायद हम उसे जस्टिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में और समझते हैं बादाम के नाम पर कितना बड़ा खेल है जो आपके साथ खेला जा रहा है, और इसके कितने भयंकर परिणाम है जो आने वाले सालों में अपने को देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं, सारी कड़ियाँ जो है ना हमारे साथ, जितना भी फूड एडल्ट्रेशन के अंदर खेल चल रहा है, उसकी कड़ियों को थोड़ा जोड़ने की कोशिश करिए, तो फिर आपको समझ में आएगा कि बादाम के नाम पर खेल हो क्या रहा है। उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। आपसे आजकल जो है डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या कहता है कि गेहूं खाना बंद कर दो। मैं कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, तभी आप इस स्टोरी को समझ पाओगे, क्योंकि जो गेम चल रही है वो आप सीधी सीधी ऊपरी सतह से नहीं समझ पाओगे, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना, जो बात मैं आप तक लेकर आना चाह रहा हूँ। आज जब डॉक्टर्स के पास जाते हो तो डॉक्टर्स आपको क्या कहते हैं कि भैया गेहूँ खाना छोड़ दो। हम पूछते हैं तो गेहूँ खाना क्यों छोड़ दें, तो कहते हैं गेहूँ के अंदर ग्लूटेन होता है। मैंने बहुत सारी वीडियो में कहा है, हमें डॉक्टर से वापस जो पूछना चाहिए, वैसे तो डॉक्टर्स का ये क्षेत्र नहीं है, लेकिन देश के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, उनसे तो पूछना चाहिए। उनसे सवाल ये बनता है वापस हमारा क्रॉस क्वेश्चन कि सर गेहूं में ग्लूटेन है, ये कोई आज तो आया नहीं, ये तो मतलब हजारों सालों से गेहूं उपयोग हो रहा है हमारे देश में और दुनिया में, तो ग्लूटेन तो इसमें तब से था। तो ये आज आप कौन सी नई कहानी हमें बता रहे हो कि गेहूं के अंदर ग्लूटेन होता है इसलिए आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ग्लूटेन आपके शरीर को नुकसान करता है। अगर नुकसान करता होता तो हजारों सालों से मेरे पूर्वज थे वो भी खाना बंद कर देते इसको। इसका मतलब क्या है, पिछले 40-50 सालों में ग्लूटेन तो ये मेन समस्या नहीं है, कोई और समस्या है जो आप छुपाना चाह रहे हो, उसके नाम के ऊपर आपने ग्लूटेन शब्द को बकरा बना लिया और कहा कि भैया ग्लूटेन है इसलिए छोड़ दो। हम इस बात से तो सहमत है कि गेहूं छोड़ देना चाहिए, हम इस बात से सहमत नहीं है कि जो मेन कल्प्रिट है वो ग्लूटेन है, क्योंकि ग्लूटेन तो हजारों सालों से हमारे गेहूं में आ रहा था, हमारे दादा परदादा सब खाते आ रहे थे, उनको कभी समस्या नहीं हुई। हमें क्यों समस्या हो गई, और इतनी भयंकर समस्या हो गई कि मेरा बच्चा गेहूं खाता है तो उसका पेट फूल जाता है, ग्लूटेन एलर्जी हो जाती है। अब इस कड़ी को समझो, ये बेसिकली कड़ी क्या थी, ये खेल क्या था, इस खेल को समझोगे तो बादाम का खेल भी समझ में आएगा। 60 से 70 के दशक के अंदर इन्होंने डीएनए म्यूटेशन करनी शुरू कर दी। गेहूं की जो फसल लगती थी ना, जिनको पता है पुराना गेहूं जो देसी गेहूं होता है वो लंबी लंबी फसलें होती थी, अब उनके अंदर इन्होंने छेड़खानी क्या करी, हमें लंबी फसल नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डालेंगे तो जो जमीन होती है ना उसकी पकड़ जो है वो कमजोर हो जाती है, वो बड़ी बड़ी जो गेहूं की बालियां थी वो गिर जाती थी। तो इन्होंने कहा पहले तो इसके डीएनए को छेड़ो, ये चीज चेक करो कि कौन सा ऐसा डीएनए का वो पोर्शन है जो इसकी लंबाई के लिए जो है इसके रिस्पॉन्सिबल है, उसको डीएनए को काटो और उसको छोटा कर दो। अब ये एक बाली के ऊपर 5 दाने आते हैं, प्रकृति ने एक बाली के ऊपर 5 दाने दिए थे, नहीं हमें 5 नहीं हमें 50 चाहिए, इसको और छोटा करो और डीएनए इसके साथ खेलो। इन्होंने 60 और 70 के दशक में जो मैक्सिको से शुरू हुआ, अमेरिका की तरफ से ये शुरू हुआ काम, और इन्होंने हमारे खेतों में यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड भी डलाया और डीएनए म्यूटेशन साथ साथ शुरू कर दी, जिसके कारण जो गेहूं हम आज खा रहे हैं वो गेहूं है ही नहीं जो हमारे पूर्वज खा रहे हैं। अब इसके ऊपर भी रिसर्च का विषय बनता है। जिन जिन बच्चों को ग्लूटेन एलर्जी है, वाक्षी कोशिश कर रही है उनको देसी गेहूं खिलाने की, क्योंकि हम रिस्क इसलिए लेते हैं क्योंकि अब पेरेंट्स है, इतनी जल्दी मानसिकता आगे बढ़ेगी नहीं। कल को अगर मेरे परिवार में किसी को ग्लूटेन एलर्जी होगी, सबसे पहले रिसर्च का विषय हम लोगों का और आप लोगों का ये बनता है, उनको देसी गेहूं खिला के देखेंगे ना, और फिर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से हम प्रश्न पूछ सकते हैं, भाई ग्लूटेन तो दोनों के अंदर है, देसी गेहूं मेरा बच्चा हजम कर पा रहा है, ये वाला नहीं कर पा रहा। बात समझ रहे हैं? तो ये विषय बनते हैं चीजों के जिनके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। देश में कोई करना ही नहीं चाह रहा, देश के ऊपर कोई सोचना ही नहीं चाह रहा इसके अंदर।
तो हुआ क्या, 60-70 के दशक में आपने जो छेड़ाखानी करी 99% प्रोबेबिलिटी है उसके कारण ग्लूटेन एलर्जी हुई। दूसरा प्रमाण क्या है, ये जब 60-70 में छेड़ाछाड़ी इन्होंने शुरू करी, सबसे ज्यादा कहां हो रही थी, अमेरिका में हो रही थी। तब भारत में तो एकदम फैला नहीं था ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये ग्लूटेन एलर्जी का अगर आप इतिहास देखोगे तो ये अमेरिका के अंदर 70-80 के दशक में लोगों में बहुत ज्यादा शुरू हो गया। हमारे देश में तो ये 2000-2010 के बाद में आना शुरू हुआ, जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हर जगह पे यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड, भयंकर ये सारे शुरू हो गए और इतनी डीएनए मॉडिफिकेशन वाले बीज घर घर तक पहुंच गए, तब हमारे यहाँ ग्लूटेन एलर्जी आ गई। ये एक दूसरा प्रमाण है जो आपको बताता है कि डीएनए के साथ छेड़छाड़ करना कितना भयंकर है। और आज क्या कह रहे हैं, गेहूं आपके बच्चे खा ही नहीं पा रहे, अगर खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, या तो अनाज छोड़ो नहीं तो कैंसर से मरो। दूसरा खेल इन्होंने कौन सा करा, हर क्षेत्र में छेड़छाड़ी करी है इन्होंने। दूसरा क्षेत्र क्या करा, इन्होंने हमारे दूध के ऊपर बेवकूफ़ी बनाई। हमारे यहाँ पे कृष्ण जी के समय से दूध और मक्खन खाकर कृष्ण का पूरा बाल बचपन जो है वो गुजर गया। और गांव गांव के अंदर ये बात प्रचलित थी कि अगर आपके बच्चे को दूध और ड्राई फ्रूट्स आप दे रहे हो तो भैया खाना ना भी दो, वो बच्चा ताकतवर हो जाएगा। बोला जाता था, बुजुर्गों से कहा जाता था, आप कुछ मत खिलाओ बच्चे को, आप केवल दूध और ड्राई फ्रूट्स के ऊपर रखो, दूध और मेवे के ऊपर रखो, आपका बच्चा ताकतवर होगा। हजारों सालों से हमारे घर के अंदर देसी गाय का दूध पी के कहा जा रहा है, हमारे यहाँ पे वेद लिखे जा रहे हैं, शास्त्र लिखे जा रहे हैं, देसी गाय का दूध अमृत है, अमृत अमृत है। आज डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है भाई दूध पीना बंद कर दो। प्रॉब्लम दूध के साथ नहीं है, प्रॉब्लम आपकी इस मानसिकता से है कि उन्होंने 70 के दशक में क्या कहा कि आपकी गायें जो है भैया ये 8 लीटर दूध देती है, तो दूध ही है। हम अपनी जर्सी गायें 30 लीटर दूध देती है, हमने उसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रखा है उसके अंदर, तो तुम 8 लीटर वाली क्यों ले रहे हो, 30 लीटर वाली ले लो। 30 साल दूध पिलाकर अब वो ये कह रहे हैं कि भैया आपको 30 साल हमने वो जर्सी गाय का दूध पिलाया, अब भैया ये दूध से तो कैंसर हो रहा है, हमें अभी पता चला। 2010 में कह रहे हैं ये, अब ये कह रहे हैं तुम्हारी देसी गाय बढ़िया थी। अब ये इस चीज को मानना तो बड़ा मुश्किल है, इसीलिए अभी भी आप देखेंगे बार बार षड्यंत्र किया जा रहा है। A2 A1 मत बोलो, देसी गाय और जर्सी गाय मत बोलो, दूध तो दूध ही है। उन चीजों को छुपाने की कोशिश होती है। जो पीछा षड्यंत्र अभी आपने देखा था, कहीं से आया था ना, जो गवर्नमेंट की उस सब्सिडरी का नाम नहीं लेते, खामखा में चिन्हित हो जाएंगे, ज़्यादा रोशनी में आ जाएंगे। हम कोशिश ये भी करते हैं कि भैया रोशनी में ना आए, अपने बेनिफिशियरीज के लिए वीडियो बनाएं। इसलिए मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ इसको शेयर मत करो, आप लोगों के लिए बनाई गई है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक आपको बचाने की कोशिश कर ले, हमारे लिए वही बहुत है। लेकिन सवाल तो उठता है, देसी गाय और जर्सी गाय के बीच में अगर हम आज आवाज़ उठाना चाह रहे हैं तो इस आवाज़ को बंद करने की कोशिश क्यों की जा रही है? ऐसा पीछे से षड्यंत्र क्यों आ रहा है कि भैया A2 के नाम पे दूध मत बेचो? तुम तो दूध को फोर्टिफाइड कह के भी बेच लो, तुम तो ये भी कह के बेच लो कि दूध के अंदर हमने विटामिन A डाल दिया, विटामिन C डाल दिया। हम ये भी ना बोलेंगे भारतीय देसी गाय का दूध पी लो। तो ये बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र है जो बाहर से हमारे देश के अंदर, बाहर से किए गए, हमारे देश के अंदर आए। एक और भी अभी मैं देख रहा था 4 दिन पहले, ये गेहूं जब अमेरिका हमें भेजता था ना, तो उसके साथ पार्थीनियम नाम के छोटे छोटे बीज भेजता था। जो किसान भाई है उनको पता होगा, एक इस तरह की घास है जो गेहूं के बीजों के अंदर उन्होंने बीज डाल के हमारे देश में भेजे। आज जब आप फसल उगाते हो, ये तो हम यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड इतना डालते हैं कि हर तरह का वीड जो है वो खत्म हो जाता है। अगर आप यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड ना डालो, जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं लोग, उनके लिए बड़ी मुश्किल है ये। उनके यहाँ पे ना चाहते हुए भी एक ऐसी फसल है जो बहुत तेजी से हमारे खेतों के अंदर फैलती है, पार्थीनियम नाम है इसका, और जो हमारी अनाज को उगने नहीं देती। तो 60 और 70 के अंदर अमेरिका ने दिमाग लगाया था, इन भारतीयों को हमेशा निर्भर रखो हमारे अनाज पे। वो तो टेक्नोलॉजी का ड्रिवन है कि भैया वो यूरिया, पेस्टिसाइड मूर्ख थे, यूज कर रहे थे, हम भी उनको कॉपी करते करते यूज करना शुरू कर दिया और बिल्कुल सत्यानाश हो गया हमारा। नहीं तो हमारी ये संस्कृति नहीं थी, हम अपना अन्न खुद उगा सकते थे, हमारे अंदर कैपेबिलिटी थी। लेकिन लगातार मुगलों और अंग्रेजों के शासन के अंदर लगान पे लगान लगा के एक गन्ने के अंदर जितनी कैपेसिटी ना, उससे ज़्यादा निचोड़ के हमारे किसानों को ही गरीब बनाने का एक षड्यंत्र रहा। और अपने द्वारा किए गए ये जो जितने भी कर्म हैं गलत, उनको छुपाने की कोशिश की गई। तो अब आप ये समझ सकते हो कि जिस लोगों के षड्यंत्र ने गेहूं और दूध के साथ में इतना बड़ा षड्यंत्र करा है, क्या वो आपके बादाम को छोड़ेगा? और आज इस रिपोर्ट से आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये चीज़ हम सबसे पहले इसको पकड़ने में कामयाब क्यों हुए हैं। करना तो देश के टीवी चैनलों को ये काम चाहिए, लेकिन ठीक है, जो जब जागे जहाँ तक जागे वो सवेरा। हम उनको संपर्क इसलिए नहीं करते, हम खुद कोशिश ये नहीं करते क्योंकि खामखा में बहुत बड़ा एक आंदोलन बन जाएगा और बहुत बड़ी ये जो है विवाद जो है वो खड़ा हो जाएगा। शायद देश में अभी उसके हिसाब से हम अनुकूल नहीं है। लेकिन जो लोग हमारी बात को समझ रहे हैं, कॉमन सेंस लगा रहे हैं, जिस तरह से मेरी थोड़ी काम कर रही है, जो इस चीज़ को मानते हो वो इस वीडियो के अंदर आगे बने रहे। अब मैं आपको बादाम का खेल बताता हूँ हो क्या रहा है। अब सबसे पहले आप समझो, अब इसको कड़ी बाय कड़ी समझना है ना, क्योंकि हम एक एक चीज़ जो करते हैं उसको बेवजह नहीं करते, औपचारिकता में नहीं करते, समय लेके करते। हमें कौन सा जल्दी है? हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारा काम ही यही है कि आराम आराम से करें।
तो जो रिपोर्ट मैं आपके पास लेकर आया हूँ इसमें 1.5 साल से लगातार लग रहा था। 1.5 साल से क्यों लग रहा था? ये बादाम है मेरे सामने, कौन कौन से बादाम है समझा देता हूँ। बाज़ार में मिलने वाला ये कैलिफोर्निया बादाम है। इसकी कीमत है इस समय MRP 900 रुपये किलो, समझ रहे हो? 900 रुपये किलो में कैलिफोर्निया बादाम है जो बाज़ार में मिल जाएगा। इसको जब आप ख़रीदने जाते हो तो 2 चीज़ें, जिनको बादाम चाहिए अच्छी ताकत के साथ वो इसको ख़रीदता है, और कुछ लोगों का ये मानना है भाई ये कैलिफोर्निया बादाम अच्छे नहीं होते। ये अच्छे इसलिए नहीं होते, मैक्सिमम 99% लोगों का मानना ये है कि इसमें तेल कम होता है भाई। तो हम तो मामरा बादाम लेंगे। मामरा बादाम इसलिए लेंगे क्योंकि उसके तेल की क्वालिटी अच्छी होती है और तेल भी ज़्यादा होता है। कैलिफोर्निया बादाम ऐसा बादाम है जिसकी तेल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती और इसमें तेल भी ज़्यादा नहीं होता। 99% लोगों का यही मानना है ना। आज भ्रम टूटेगा आपका, मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाऊंगा जो चीज़ है। और ये चेकिंग मैंने एक बार नहीं, मैं 4 बार अलग अलग टेस्टिंग करवा चुका हूँ। 4 बार अलग अलग टेस्टिंग करा चुका हूँ। यहीं से मैं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक भेजूंगा, क्योंकि आज से 2 साल पहले भी मैंने बादाम की टेस्टिंग जब करवाई थी, आज की रिपोर्ट्स उसको कॉरोबोरेट कर रही है। 4 बार गलतियां नहीं हो सकती। 4 बार के अंदर 3 अलग अलग लैब से मैंने ये टेस्टिंग्स करवाई हैं। और मैं अभी आपको लैब को पहचानने का भी पैरामीटर बताऊंगा, तब आपको हैरानी होगी कि लैब भी हम इतनी आसानी से नहीं चुन लेते। उसके पीछे पड़ के हमने लैब के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है कि लैब के हाल क्या हैं देश में, वो भी एक चिंताजनक विषय। कैलिफोर्निया बादाम 900 रुपये किलो। ज़्यादातर लोगों के बीच में मानसिकता क्या है, तेल इसमें ज़्यादा नहीं निकलेगा, और अगर निकलेगा भी तो मामरा जितनी अच्छी क्वालिटी का नहीं निकलेगा। ये हो गया जी गुरबंदी बादाम, ठीक है जी। इसकी कीमत है 1100 से 1200 रुपये किलो। इसके बारे में मानसिकता ये है कि तेल तो कैलिफोर्निया से ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है जी, लेकिन खाने में थोड़ा 10 में से 1-2 गिरी कड़वी होगी। ये मानसिकता गुरबंदी बादाम की है। ये हो गया जी आपका मामरा बादाम, जो मार्केट में जो लोग हमारे ऑर्गेनिक स्टोर से नहीं खरीदते। ये मार्केट के हैं तीनों पैकेट जो मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। मामरा बादाम, इसकी खासियत क्या है? पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बादाम है जी। इससे ऊपर बादाम नहीं होता। तेल भी इसमें ज़्यादा मिलेगा और तेल की क्वालिटी भी हाई मिलेगी, ठीक है जी। इसकी कीमत जाती है तकरीबन 2600 रुपये किलो से लेकर 3200-3500 रुपये किलो तक। मैं ये जहाँ से लेकर आया हूँ 3200 रुपये किलो से MRP बताई, ठीक है जी। ये आपको तीनों की कहानी समझ में आ गई। कैलिफोर्निया बादाम, गुरबंदी बादाम और मामरा बादाम। मामरा बादाम अफ़गानिस्तान से आता है, कैलिफोर्निया ये आपका अमेरिका से आता है, और ये जो है आपका गुरबंदी बादाम जो है ये कहीं से भी आ जाता है, पता नहीं चलता कहाँ से आ जाता है, ठीक है जी। अब हम क्रोनोलॉजी को समझते हैं। बेसिकली वाक्षी ने अभी ये जो हम काम कर रहे हैं 4-5 साल से लगे हुए हैं, इसमें हमारे दिमाग को खोलने वाले तथ्य क्या क्या हमारे सामने आए। सबसे पहले समझो कि मुझे जब टेस्टिंग करवानी थी तो सबसे पहली बात है कि टेस्टिंग लैब को चुनना, क्योंकि जिस टेस्टिंग लैब को मैं चुन रहा हूँ, मैं इन चीज़ों की टेस्टिंग करा रहा हूँ, जिस टेस्टिंग लैब में करा रहा हूँ, टेस्टिंग लैब के बाद काबिलियत ही नहीं है टेस्टिंग की, तो भाई कितना मर्जी झुंझुना बजा लो, रिपोर्ट तो कुछ निकलेगी नहीं। तो सबसे पहले हमने करा टेस्टिंग लैब्स के ऊपर काम। सबसे पहले टेस्टिंग लैब जो थी यहाँ पे हमारे पास में मोहन नगर गाजियाबाद के पास में एक टेस्टिंग लैब थी। वहाँ पर आज से 3-4 साल पहले हमने इन बादामों की टेस्टिंग करवाई। अब उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति जो वो NABL जो भी लैब होती है ना, वो NABL एक्रेडिटेड लैब हो तो उसके ऊपर विश्वसनीयता ज़्यादा बन जाती है। 40 साल से हमें यही सिखाया गया ना, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने ठप्पा लगा रखा है कि उसके यहाँ बहुत बढ़िया मशीनरी है, बहुत बढ़िया काम है, तो वो व्यक्ति अच्छा है। 2 तरह के फ़र्क होते हैं। एक व्यक्ति होता है मैनुअल काम करता है ना। ये मैंने जो टेस्टिंग लैब के ऊपर अभी लेबोरेटरी में वीडियो बनाई है अरविंद जी के साथ में, उसमें आप देखोगे क्रोमेटोग्राफी है। भाई पहले ज़माने में जब मशीनें नहीं थी तो टेस्टिंग तो तब भी होती थी। अब मशीनें आ गई हैं तो ठप्पा उसको मिल जाता है जिसके पास मशीनें हो, तो थोड़ा सा उसकी एक्यूरेसी हम मान कर चलते हैं कि भैया मशीन है तो इसलिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा बढ़िया रिपोर्ट आ जाएगी, अच्छी आ जाएगी। हालांकि जो टेस्टिंग करने वाले लोग हैं उनका ये मानना है कि जब हम मैनुअल करते हैं, जब हम हाथ से हिसाब करते हैं, जस्ट लाइक कैलकुलेटर से हिसाब करते हो और हाथ से हिसाब करते हो, जो हाथ से हिसाब करने वाले हैं उनका कहना है कि जब हम गणना करते हैं ज़्यादा बेहतर, जब हम इसकी उसके ऊपर फोकस लगा के करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी मशीन की एक्यूरेसी से भी ज़्यादा बढ़िया आ जाती है, क्योंकि मशीन के अंदर तो प्रोग्रामिंग करके फॉर्मेटिंग डाली हुई है। हम जब दगा रहे हैं तो दिमाग लगाकर उसको ढंग से कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर जो आने वाले एरर को उसको ज़्यादा अच्छा पकड़ पाते हैं। ऐसा टेस्टिंग लैब में अरविंद जी का कहना है, जिनकी हमने रिपोर्टिंग अभी करी थी। तो ये जो लैब थी NABL एक्रेडिटेड नहीं थी, जो मोहन नगर गाजियाबाद की थी, वहाँ पे हमने इसकी टेस्टिंग करवाई। जब हमने 3-4 साल पहले टेस्टिंग कराई तो ये जो तीनों तरह के बादाम थे, इसमें हमने कैलिफोर्निया बादाम बाज़ार का लिया, और बाज़ार का लेने के बाद अपना, हमारे यहाँ पे कहाँ से बादाम आता है, ये आता है कश्मीर से, इसे बोलते हैं कश्मीरी मामरा बादाम। इसकी कीमत आती है 2200 रुपये किलो, और ये है हम अफगानिस्तान से मंगवाते हैं। वही बादाम, मामरा बादाम जो आप बाज़ार में लेते हो 2600 रुपये से 3200 रुपये तक, वो वाक्षी ऑर्गेनिक पे मिलता है 4800 रुपये किलो, 4800 रुपीज़ kg, ठीक है जी। और ये कश्मीरी मामरा बादाम है, जो हम कश्मीर में भी बादाम होता है जो, वो 2200 रुपये किलो वाक्षी पर मिलता है। ये मैंने आपको 5 तरह के बादाम बताए।
तो सबसे पहले टेस्टिंग हमने कहाँ करी? मोहन नगर गाजियाबाद में करी, जो हमारी लैब थी। वो NABL एक्रेडिटेड लैब नहीं थी। बंदे के पास दिमाग था। बंदे के पास जब हम बैठते थे तो हम उससे सबसे पहला सवाल ये पूछते थे, मैं आपको बता भी दूं पैरामीटर, कि जब भी हम किसी से टेस्टिंग करवा रहे हैं, हमें उसके सर्टिफिकेट से, डिग्री से लेना देना नहीं, हम तो उससे सवाल पूछते थे। भाई जिसको दिमाग होगा वो सवाल का जवाब देगा ढंग का, मैं डिग्री का क्या करूंगा उसकी। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया ये बादाम की आप कैसे टेस्टिंग करोगे? तो उसने हमें 2 चीज़ें बताई। कहता है सर बादाम की टेस्टिंग में 2 चीज़ें होती हैं। बादाम का हम तेल निकाल लेते हैं, ये चेक करते हैं कि इस बादाम की गिरी में तेल कितना निकला, एक तो ये टेस्टिंग पैरामीटर। दूसरा, जब हम निकालते हैं तो इसकी कंपोजिशन को हम चेक करते हैं कि जो बादाम के अंदर कंपोजिशन है, कोई छेड़खानी तो नहीं करेगी जिससे इससे कंपोजिशन जो है उसमें डिफरेंस आ जाए। मैंने कहा फेयर एंड गुड, अच्छी चीज़ है। ये चेक करने के लिए कि ये लैब जो है वो ढंग की लैब भी है कि नहीं है, हमने इससे 3-4 प्रश्न पूछे थे। और ये प्रश्न मैंने केवल मोहन नगर गाजियाबाद वाली लैब से नहीं पूछे, हमारी दिल्ली की 8-10 लैब्स हैं जिनसे हमने ये प्रश्न पूछे। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा कि भैया अगर आपके पास खांड का सैंपल आया, देसी खांड का सैंपल आया, तो आप बताओ उसकी टेस्टिंग कैसे करोगे? आप कैसे पता लगाओगे कि ये खांड का सैंपल है? वेल एंड गुड, क्वेश्चन ठीक है। आपको जान के हैरानी होगी, अगर आप किसी फूड टेस्टिंग लैब को फ़ोन करोगे ना, वहीं बैठे बैठे, जिस सब अपनी जगह बैठे हो, मुझे बिना बताए जो है सारे पूरे भारत में आजकल तो जस्ट डायल पे नंबर है, फूड टेस्टिंग लैब है, NABL एक्रेडिटेड है, ठप्पे लगे हुए हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड है, मशीनें दुनिया जान की है। आप उनको फ़ोन करो और फ़ोन करके ये पूछो, भाई तेरे पास में अगर खांड का सैंपल आया तो तू मुझे ये बता कि तू कैसे पता लगाएगा कि ये चीनी है कि ये खांड है? तेरे पास टेस्टिंग का कोई पैरामीटर है? वेल एंड गुड सवाल है। आपको जान के हैरानी होगी, 10 में से जो है 7-8 लैब्स तो केवल इसी का जवाब नहीं दे पाएंगी। क्वालिटी टेस्ट का जो हेड होगा वो भी नहीं बता पाएगा कि भैया खांड का सैंपल और मैं चीनी के सैंपल को डिफरेंस कैसे बताऊंगा। कोई कह रहा है पोलराइजेशन से पता करूंगा, कोई कह रहा है कैसे पता करूंगा। तो इस बंदे से जब मोहन नगर गाजियाबाद वाले से पूछा, इसने सीधे सीधे जवाब दिया। इसने कहा भैया खांड के सैंपल को जब भी हमें चेक करना होगा, हम उसके अंदर सुक्रोज लेवल को चेक करेंगे। चीनी की रिफाइनिंग इतनी ज़्यादा होती है कि 100 में से 95%, 90 से 95% के बीच में अगर उसमें सुक्रोज आ रहा है तो इसका मतलब वो भयंकर चीनी है। अगर वो 85% तक आ रही है, 80 से 90 के बीच में आ रही है, इसका मतलब वो खांड है। अगर हम उसके अंदर सुक्रोज के लेवल तकरीबन 60 से 70% के बीच में जाग रहे हैं तो उसका मतलब वो जैगरी पाउडर है। आप समझ रहे हैं? और अगर उससे पीछे चले जाते हैं और उससे भी कम आ रहा है तो इसका मतलब कोकोनट शुगर या डेट पाम शुगर है, जिसमें जो गन्ने से निकला हुआ जैगरी पाउडर उससे भी कम थोड़ी सी डिटेक्ट होगी। तो ये दिमाग वाला प्रश्न जो बंदा जवाब दे रहा है, जो कर रहा होगा फील्ड में काम, उसी को तो पता होगा। तो इसलिए हमारा विश्वास बना। तो हमने जब बादाम की टेस्टिंग कराई पहली बार 3 साल 4 साल पहले, हमें हैरानी हो गई। उस बंदे ने रिपोर्ट में निकाला, सर आपका कैलिफोर्निया बादाम जो ये 900 रुपये किलो लेकर आए हो, ये कश्मीरी बादाम जो आप 2200 रुपये किलो बेच रहे हो, और ये अफ़गानी मामरा जो आपने मुझे दिया, इन तीनों की टेस्टिंग करवाई थी हमने उस समय। तो कह रहा है भाई साहब इन तीनों के अंदर इसमें तो 47 से 48% तेल है। किसमें? कैलिफोर्निया बादाम में कितना है? 47 से 48% ऑयल। ये जो आप कश्मीरी मामरा मुझे दे रहे हो इसमें तकरीबन 44 से 43% ऑयल, और ये जो अफ़गानी मामरा आप दे रहे हो इसमें 51% ऑयल। अब हमारा तो दिमाग हिल गया। दिमाग इसलिए हिल गया, अभी हम आगे कंपोजिशन पे नहीं गए थे। उसने जैसे ही हमें बताया, हमने कहा भैया ये क्या मजाक कर रहे हो तुम, हम तो ये मानते हैं कि कैलिफोर्निया बादाम के अंदर तेल कम होता है और कश्मीरी मामरा जो है उसमें तेल ज़्यादा होता है। तो मैंने कश्मीरी मामरा पूरे भारत का, मैं ये 2200 या 3600 रुपये किलो वाला नहीं लाया हूँ, मैं ये 4800 रुपये वाला लेकर आया हूँ, जिससे ऊपर बादाम नहीं है। ये ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के अंदर सबसे फाइनेस्ट तरीके से आ रहा है, जिसमें 99.9% चांस है, अडल्ट्रेशन का चांस नहीं हो सकता। मैं उस रूट से लेकर आई हूँ एक अफगानी मामरा। तुम कह रहे हो इसमें 51-52% है, तो इसमें 48%, केवल 4% का ही अंतर है। तो हम पागल हैं जो 900 रुपये किलो दुनिया को बादाम मिल रहा है और हम 4800 रुपये खिला रहे हैं। फिर ये तो फिर कस्टमर्स के लिए दिक्कत हो जाएगी, उनको कह देना चाहिए हमें 900 रुपये किलो खा लो। तो उसने कहा भाई साहब यही होता है, और उसने हमें ये भी कह दिया कि सर केवल ऑयल से फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो गारंटी है कि ऑयल जो मैंने रिपोर्ट आपको निकाल के दी है 100% सही है, आप कहीं और से भी चेकिंग करवा लो, लेकिन इनकी कंपोजिशन में अंतर हो सकता है। हो सकता है कि इसके तेल की क्वालिटी और इसके तेल की क्वालिटी में अंतर हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा तो विश्वास उठ गया था। मैंने कहा भैया देख, तेरे ऊपर वैसे भी एक्रेडिटेशन नहीं है, तू सर्टिफाइड है नहीं, और ये तो तू ऐसी चीज़ बता रहा है जिससे दुनिया हिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, फिर उस समय पे मैंने नॉर्थ इंडिया की जो सबसे फाइनेस्ट लैब है, नेशनल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी है इंदिरापुरम में, आप चेक करना, पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर, केवल पूरे देश के अंदर केवल 4 ही ऐसी लैब्स हैं जहां पर अगर FSSAI को बड़ी से बड़ी कंपनी की टेस्टिंग सैंपल को भेजना होगा, वहां से चेकिंग करवाई जाएगी। तो मैं वहाँ के डायरेक्टर से हमने रिक्वेस्ट करी, हमने कहा सर ये रिसर्च के लिए हमें मदद चाहिए, क्योंकि जिस टेस्टिंग लैब ने ये रिपोर्ट दी है
उसने बंदा तो कॉन्फिडेंशियल मतलब भरोसे का है, लेकिन वो रिपोर्ट ऐसी निकाल कर दे रहा है जिससे कंट्रोवर्सी कल को खड़ी हो सकती है। मैं दोबारा पैसे लगाने को तैयार हूँ, आप अपने यहाँ पे टेस्टिंग करो। उनके यहाँ पे टेस्टिंग लैब निकलेगी, वो रिपोर्ट निकाली, वो रिपोर्ट भी यही कर रही है। वो कह रही है भाई साहब आपका जो ये कश्मीरी मामरा बादाम है इसमें भी तकरीबन 47-48% ऑयल है, इसमें भी तकरीबन 48-50% ऑयल है, इसमें भी 50% ऑयल है। अब दो लैब तो गलत नहीं हो सकती, दूसरी जो सर्टिफाइड है वो नॉन सर्टिफाइड वाली को वेरीफाई कर रही है। इससे हमें ये पता चल गया कि जो बंदा नॉन सर्टिफाइड वाला है वो फेकू तो नहीं है, बात में तो उसकी भी दम है। हाँ, सर्टिफाइड वाले ने उसको कॉर्पोरेट कर दिया। अब दोनों जगह पे हमने केवल तेल की कंपोजिशन को चेक करवाया। अब हमारे दिमाग में खेल ये चल रहा था, वहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई, वो ये समझ में आई, अब आप सोचना हल्का सा कि भाई जो कैलिफोर्निया बादाम है जो 900 रुपये किलो चल रहा है उसके अंदर भी 48% ऑयल, और जो ये अफगानी मामरा जिसको हम आप मार्केट में भी लेने जाओ 2600 से 3200 रुपये, तो भैया इसमें वो 50-51% ऑयल, तो 3% के पीछे इतना पैसा तो खर्च करेगा नहीं कोई व्यक्ति। और दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि ये बात हम आज से सुनते नहीं आ रहे, 50-100 सालों से सुनते आ रहे हैं। जब से अमेरिका का बादाम यहाँ आना शुरू हुआ तब से बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, हम लोग नहीं कह रहे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देसी गाय के दूध में और गेहूं के अंदर भी बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि नहीं कहा था, उन्होंने कहा था भैया भारतीय नस्ल गाय की दूध पीते रहो, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। हमने अपनी रॉकेट साइंस लगाई, दूध तो दूध है, देसी गाय का पियो चाहे वहाँ का पियो, दूध तो दूध है। अब वो कैंसर कर रहा है तो अब पता चल रहा है अरे यार बड़े बुजुर्ग सही कहते थे। ऐसे ही बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा कि भैया बादाम जो है वो अफगानिस्तान का ही बढ़िया है, आज से नहीं खा रहे, वो हज़ारों सालों से खाते आ रहे हैं। तो इस हिसाब से जो हमारी मॉडर्न रिसर्च है वो तो इसको कॉर्पोरेट ही नहीं कर रही, तो यहाँ से निकला कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेरा फेरी है। अब साइंस के अंदर हमने ये पढ़ा है कि मैक्सिमम केसेस के अंदर जो सबसे बड़ी छेड़खानी, क्योंकि दो जगहों पे हम देख चुके हैं, गेहूं में और दूध में, तो 99.9% चांस, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कंक्लूजन ये निकाला कि इन लोगों ने, कैलिफोर्निया वालों ने, अमेरिका वालों ने बीज के साथ छेड़खानी करी है, जिसमें कृत्रिम तरीके से जो ऑयल का कंटेंट था उसको बढ़ाया गया और उस बादाम को इस तरीके से बना दिया गया जैसे कि अफगानी मामरा बादाम के जीन्स को उठाकर कैलिफोर्निया बादाम में अगर डाल दिए जाएं तो कैलिफोर्निया बादाम निकलेगा अफगानी मामरा जैसा, लेकिन ये कृत्रिम है और वो ओरिजिनल है, उसको प्रकृति ने अफगानिस्तान में बनाया है। इसको अमेरिका वाले ज़बरदस्ती अपने यहाँ कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है इसकी पुष्टि करे कौन? अमेरिका तो इसको मानेगा नहीं, अमेरिका तो इसको कभी नहीं मानेगा, उसने तो तो दूध और गेहूं पे भी नहीं माना। नुकसान हमारे बच्चों को झेलना है और इतना नुकसान भयंकर हो सकता है कि कल को जाके ये कैंसरस भी हो जाए। तो लेकिन वो है ना कि एक दूसरे से जो है वो कड़ी जुड़ती जाती है, वो वाला खेल मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमने केवल ऑयल कंटेंट पे निकाला। अब हमने जो लैब वाले थे उनसे ही बात करी, उन्होंने कहा सर देखो इसके ऊपर टिप्पणी करना मुश्किल है क्योंकि ये तो हमारी पढ़ाई के दायरे से बाहर जा रहा है। डीएनए म्यूटेशन के ऊपर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर हमारी कोई इसके अंदर एक्सपर्टीज़ नहीं है, हमें कुछ बताया नहीं गया। तो मैंने अपनी वीडियो में आपको ये बोला कि भैया मैं आपको कश्मीरी मामरा बादाम खिलाना शुरू करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे कैलिफोर्निया बादाम, दुनिया पागल नहीं है कि 3200 रुपये किलो वाले बादाम को और 900 रुपये किलो वाले बादाम में जब दोनों को खाने के अंदर उतना ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है, कैलिफोर्निया बादाम में उतना बढ़िया टेस्ट आ रहा है, तो 3200 वाला अफगानिस्तान का कोई खरीदेगा नहीं। लॉजिकली कहीं ना कहीं 99% हमें एक विश्वास हो रहा था कि इन्होंने डीएनए के साथ छेड़छाड़ करी होगी, वो चीज़ हमें समझने लायक है। वरना दुनिया पहले दिन से ही बोलती कि अमेरिका खुद डंके बजा बजा के बोलता अरे अफगानिस्तान का मामला खाना बंद करो, देखो मेरे यहाँ तो पहले से ही बहुत बढ़िया बादाम आ रहा है। ट्रेडिशनली कभी मंगवाया ही नहीं गया अमेरिका का बादाम। तो 99%। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग ये लोग कर रहे हैं, इस बात के क्या क्या संकेत है, हमें इस तरह का क्यों विश्वास हो रहा है, पहले उसको समझो। पहली बात तो मैंने बताया कृत्रिम तरीके जो तेल है कैलिफोर्निया का और अफगानिस्तान का है, ये आपको अभी रिपोर्ट्स के अंदर ये मतलब पता चल रहा है। टेस्टिंग लैब वाले जो हमारे संजय जी थे, जो डायरेक्टर थे नेशनल फूड लेबोरेटरी के, उन्होंने कहा था वरुण जी मैंने बीच बीच में कैलिफोर्निया बादाम ऐसा भी टेस्ट किया है जिसमें मात्र 25% तेल आता था आज से 7-8 साल पहले। यानी कि मतलब टिपिकली अगर देखा जाए तो 25% तेल उसमें 10-15 साल पहले कुछ इस तरह का रहता होगा, बाय चांस हम इसको हल्का सा मान लें। लेकिन अब जो है जेनेटिक म्यूटेशन के थ्रू जो है वो उसको बढ़ाने के चांसेस बढ़ गए। एक तो ये चीज़ समझ में आती है, जो हम लोग कहते थे कैलिफोर्निया बादाम के अंदर तेल कम आने के चांसेस है, एक तो ये रीज़न इसके अंदर समझ में आता है कि कृत्रिम तरीके से इसको बढ़ाया जाएगा।
दूसरी बात जो है इसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन का रीज़न मैंने आपको बताया कि दूध और अगर उसके अंदर करेंगे तो जाहिर सी बात है अमेरिका की धरती से अगर कुछ आएगा तो उसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन्होंने केवल बादाम के साथ थोड़ी, मक्के के अंदर, मेज़ के अंदर, सोयाबीन के अंदर, सबके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग करी है। तो बादाम को क्यों छोड़ेंगे? और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया के अंदर कैलिफोर्निया का बादाम जा रहा है, तो इससे भी संकेत बहुत हाई है कि डीएनए म्यूटेशन इसके अंदर कर रहे होंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको आज रिपोर्ट दिखाऊंगा, जो मैंने अब दोबारा इस तरह की टेस्टिंग कराई है, उससे भी आपको हल्के संकेत पता चलेंगे कि किस तरीके से जो है वो जो डीएनए म्यूटेशन, क्योंकि अब हमने जो टेस्टिंग करवाई है वो हमने कंपोनेंट्स के ऊपर करवाई है। अभी पिछले 1 साल पहले तो हमने टेस्टिंग करवाई थी, वो तो हमने केवल ऑयल कंटेंट पे कराई थी कि ऑयल कंटेंट बादाम को दबाने से कितना निकलता है। अब जो हमने टेस्टिंग करवाई है वो हमने ऑयल कंटेंट के अलावा इसके कंपोनेंट्स पे करवाई है। तो ये 2 लैब्स का इतिहास था जिसके ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस था, और एक लैब को चेक करने के लिए मैंने दूसरी लैब की रिपोर्ट को भी इसलिए करवाया ताकि ये चेक हो जाए कि पहले वाला रिपोर्ट करने वाला कोई गलत इंसान तो नहीं है। अब समस्या ये आई है कि जो नेशनल लेबोरेटरी थी, जो मैं बता रहा हूँ सरकारी लैब थी, उन्होंने प्राइवेट टेस्टिंग करनी इस साल से बंद कर दी थी। मुझे एक नई टेस्टिंग लैब को ढूंढना था। उसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है कि मैंने भारत के अंदर जो ये दिल्ली के अंदर 7-8 लैब्स हैं, इनसे अलग अलग तरीके के प्रश्न करके देखे, जिसमें 3 या 4 लैब्स थे जिनके पास ऐसे लोग थे क्वालिटी टेस्टिंग वाले जिनका दिमाग काम कर रहा था कि हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि हमें टेस्टिंग क्या करनी है। उनको तो ये पता है कि हमें सैंपल बनाना है, मशीन में रखना है, जो मशीन ने दे दिया वो दे दिया। ये कैसे हो रहा है ये हमें नहीं पता। अब जो हमारे जो टेस्टिंग जिन्होंने करके दी है वो भी NABL एक्रेडिटेड लैब नहीं है, लेकिन उसके जो व्यक्ति हैं, जब हमने इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, अच्छा जी इसकी टेस्टिंग करोगे तो कैसे करोगे, ये टेस्टिंग बताओगे तो कैसे बताओगे, वहाँ पर वो पास होते हैं। मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बताऊंगा, जो मैं दिखाऊंगा, जो मेरी उनसे बात हुई है, उससे आप बादाम की जो है चीज़ों को समझ सकते हो कि वो बादाम की टेस्टिंग उन्होंने कैसे करी। अब आप ऊपर स्क्रीन पर देखना, अब की बार हमने टेस्टिंग के अंदर दिए हमने 4 सैंपल्स, क्योंकि जब हम आपको ये बादाम खिला रहे थे तो बहुत लोगों का ये कहना था, वरुण जी अफ़गानी मामरा बादाम बहुत अच्छा है जो आप देते हो, लेकिन इसकी कीमत जाती है कितनी, 4800 रुपये किलो। ठीक है जी, खाने में अच्छा है, बढ़िया महसूस होता है। जो कश्मीरी मामरा बादाम वाक्षी के यहाँ से आता है वो थोड़े सूखे आते हैं, उनमें थोड़ा ऑयल कंटेंट कम महसूस हो रहा था। तो अब मुझे ये डर था कि कहीं पीछे से एडल्ट्रेशन तो नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं हो रही कश्मीरी मामरा बादाम के अंदर नाम पे हम कुछ ऐसा खिला रहे हो जिसमें से तेल निकल कर कहीं और जा रहा हो। इसीलिए 3 बार हम टेस्टिंग करवा चुके हैं, पहले 2-3 बार, फिर भी मैंने एक और रैंडम टेस्टिंग जो है इसकी उठाकर एक बार और करवाई। ये 2 जगह से हमारे पास आ रहे थे, देसी उत्पाद से भी और अंकित जैन जी हमारे मित्र हैं उनके थ्रू भी। तो कश्मीर के जो सीधे हैं, बल्कि इसके अंदर हम इतना तक ध्यान रखते हैं कि सीधा कर्नल को तोड़ा, जो बादाम हुआ जैसा हुआ वो सीधा हमारे पास आ जाए, उसकी पॉलिशिंग तक नहीं करवाई जाती। ये जो कैलिफोर्निया बादाम आप लेते हो ना, ये पॉलिश्ड आते हैं मार्केट में, देखो चमकते हुए होंगे, बड़े सुंदर होंगे, देखने में बढ़िया होंगे, लेकिन ये हम वैसे भी नहीं करवाते। हम कहते हैं भैया जैसा है तू वैसा वैसा दे दे, हम तो वैसे ही खा लेंगे, इसमें किसी तरह की हमें पॉलिशिंग कुछ नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब कर्नल में से टूटेगा सीधा आ जाएगा। इसलिए जो कश्मीरी मामरा बादाम हम भिजवाते हैं ना, आप देखोगे बहुत बार उसके ऊपर बादाम की डस्ट होती है। कई लोगों को लगता है कि वो मिट्टी नहीं है। मिट्टी और डस्ट का भी कैसे पता चलेगा? बादाम के अंदर जो है जब आप उसको चूसोगे या जीभ पे रखोगे, अगर मिट्टी होगी तो किरकिरपन आएगा, लेकिन आपको लग रहा है कि एक बुरादा सा है, किरकिरपन नहीं है, तो वो बादाम का जो है वो डस्ट है। तो डस्ट और किरकिर में ये फ़र्क है। तो हम इसको किसी ऐसी मशीन में नहीं डलवाते जिससे इसकी पॉलिशिंग हो या ऐसा कुछ हो, वो सीधा कर्नल में से बादाम के ऊपर के खोल में से टूटा और सीधा हमारे पास आ गया और उसकी हम पैकिंग करवा देते हैं। ये कश्मीरी मामरा बादाम है। तो ये जो हमें 5वीं बार टेस्टिंग करवानी पड़ रही है, वो इसका रीज़न ये था कि हमारे कुछ बेनिफिशियरीज ने हमें ये कहा कि वरुण जी कश्मीरी मामरा बादाम जो है जब आप भेजते हो तो उसमें हल्का सा सूखापन महसूस होता है। तो मैं लगा ठीक है एक बार और दोबारा टेस्टिंग करवाते हैं और अब क्या विस्तृत टेस्टिंग कराएंगे। इस बार हम ये भी देखेंगे कि इसमें तेल कितना है और ये भी देखेंगे कि इसके कॉम्पोनेंट्स कितने हैं, उनमें कितना अंतर आ रहा है। तो बाय चांस अरविंद जी के साथ में अब हम जुड़े, जिसके अंदर हमने वीडियो भी बनाई हुई है। इनके पास दोनों तरह की एक्सेस है। ये अपनी लैब के अंदर तो मैनुअल चेक करेंगे इसको, और ज़रूरत पड़ेगी और अगर हमें फाइन टेस्टिंग चाहिए होगी तो ये इनके मित्र जो है उनके पास में पूरी मशीनरी है। थोड़ा सा सिस्टम ऐसा रहता है कि हम वो आपको पब्लिकली वो NABL के उसके सारे चोचलेबाजी के अंदर वो हम आपको वीडियो में नहीं दिखा पा रहे, उसको पर्सनली जाके मैं विज़िट करके आया हूँ। दुनिया की ऐसी कोई मशीन नहीं है जो फूड टेस्टिंग के अंदर ज़रूरत हो जो जिसका एक्सेस हमारे अरविंद जी के पास ना हो। ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी किया जा सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो इनका खुद का सेटअप नहीं है, तो वो मित्र के यहाँ जाके इनको करवानी पड़ेगी। ये फ़र्क पड़ेगा बस हल्का, और उसको हम आपको वीडियो पे दिखाने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। कोई व्यक्ति पर्सनली कभी आता है तो थोड़ा बहुत दिखाने में दिक्कत नहीं है,
तो वो मित्र की है तो उनके एक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना किसी को एक्सेस देंगे। धीरे धीरे कोशिश यही चल रही है कि ये भी अपना सेटअप कल को बढ़ाए, लेकिन एक रिसर्च पार्टनर जो है वो वाक्षी को मिल गया है, जिसके थ्रू हम इस तरह की रिसर्चेस जो है वो अब आगे करने में कामयाब होंगे। तो अब ऊपर वाला टेबल देखिए आप, पहले तो वो रिपोर्ट भी मैं दिखा देता हूँ, जो भी रिपोर्ट आई है आपके पास में, तो वो रिपोर्ट मैं एक तरफ चलाता रहूँगा और कोशिश करूँगा दूसरी तरफ टेबल चलाता रहूँ। टेबल को अच्छे से आप देख लो, और बल्कि मैं ये कह रहा हूँ एक टेबल की मैं आपको बीच की स्क्रीन दे देता हूँ, उसकी फ़ोटो खींच लो। तो फिर अब जो मैं आपको बोलने वाला हूँ ना, वो आप अपने फ़ोन के अंदर जो है उसको कॉर्पोरेट करते रहना, तो आपको ये रिपोर्ट समझने में आसानी होगी, एनालिसिस करने में आसानी होगी कि जो बादाम की टेस्टिंग है उससे रिपोर्ट एग्जैक्टली निकली क्या है और उससे हम कैसे उसको कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, उसको समझ कैसे सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, ठीक है। तो मैं स्क्रीन के अंदर जो अभी आपको दिखा देता हूँ, आप इसको अच्छे से देख लो एक बार, ठीक है, और इसकी फ़ोटो खींच लीजिए आप। ठीक है जी, मोबाइल से फ़ोटो खींच ली, अब अपने मोबाइल में ये रिपोर्ट खोल लीजिए। तो इसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो मैं आपको ऊपर स्क्रीन पे अलग से दिखा दूंगा, लेकिन जो मोबाइल के अंदर आपने खोली अब उससे कंपैरिजन करो। अब क्या है, जो हमारे पास कश्मीरी मामरा बादाम, ये जो बादाम आता है ना, ये रहा, ये जो कश्मीरी मामरा बादाम है हमारे पास में आता है। एक बादाम हमने मंगवाया था जी, गलत प्रोवाइड, ये वाला जो बादाम है ये हमने मंगवाया था, हमारे जो जया जी है, देसी उत्पाद हैं, वहाँ से हमने मंगवाया था। उनका कश्मीर में पकड़ है, कश्मीर के किसान से मंगवाया। कश्मीर के किसान किसी तरह की हेरा फेरी ना करे, इस चीज़ से बचते हुए एक तो हमने ये काम उन लोगों को दिया है जो हमारे बहुत विश्वास के हों। दूसरी बात, हम कश्मीरी मामरा बादाम एक ही जगह से नहीं मंगवाते, हम 3 जगहों से इस समय मंगवा रहे हैं। और 3 जगहों से मंगवाने का पर्पज़ यही है कि जैसे ही आप लोगों के पास वो पहुँचे तो आप एक हल्का कंपैरिजन कर सकें कि यार तीनों के अंदर है ये कमियाँ। बात समझ रहे हैं आप, चीज़ें खाने के अंदर बेहतरीन होगी ये एक अलग विषय है, अगर कोई कमी किसी चीज़ में आ रही है और 3 किसान लेकर आ रहे हैं और तीनों में वो बराबर उसी मात्रा के अंदर कमी दिखती है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कुछ भी हो छेड़खानी तो नहीं हो रही। आप समझ रहे हैं, हमारा मेन काम है आपको किसी भी तरह की कृत्रिम छेड़खानी से बचाना। इस चीज़ को भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूं। बहुत लोगों को लगता है वाक्षी के यहाँ जितना भोजन मिलता है ना वो बहुत बेहतरीन मिलता है, खाने में बड़ा टेस्टी। अरे खाने में टेस्टी है, प्रकृति ने दिया है भैया, इसलिए टेस्टी है। हमारा मेन काम आपको टेस्टी भोजन खिलाना नहीं है, हमारा मेन काम है आपको वो भोजन खिलाना जिसमें किसी भी व्यक्ति ने ऊपर से छेड़खानी ना दी हो। जैसी प्रकृति ने दी, प्रकृति ने आपको कड़वा दिया, सूखा दिया, मीठा दिया, जैसा दिया, हमारा काम है वो प्राकृतिक भोजन आप तक लेकर आना। अब उसको कोई कृत्रिम तरीके से ज़्यादा मीठा बना ले तो उसकी दुकान ज़्यादा अच्छी चलेगी हमसे, लेकिन वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है प्रकृति ने क्या दिया उसको आप तक लेकर आना। इस चीज़ को आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें कि वाक्षी जो है वो क्या काम करती है, ठीक है जी। अब सबसे पहले वाला टेबल अगर आपने मोबाइल खोला होगा तो उसमें चेक करो, कश्मीरी मामरा जो देसी उत्पाद वाला है, ठीक है जी, इसके अंदर ऑयल, ये कश्मीरी मामरा जो हम आपको भिजवाते हैं, रैंडम टेस्टिंग है ये। दूसरा मैं आपको ये बोल दूं, अगर आपको इन सारी रिपोर्ट्स के ऊपर शक हो तो वाक्षी के यहाँ एक और ऑफर चलती है, मेरे यहाँ से जो बादाम जा रहा है उसकी उठाकर किसी भी लैब में टेस्टिंग करवा लो, जितना खर्चा आएगा आधा आप बियर कर लो, आधा मैं कर लूँ। देखो यहाँ बैठकर मैं एक बार तो पैसा लगाता हूँ, अपनी चीज़ों को खुद ही टेस्ट करवाता हूँ, ताकि जितनी ईश्वर ने मुझे आर्थिक क्षमता दी है उसके अनुसार मैं इस चीज़ को सुनिश्चित करूँ कि मैं आपको गलत सामान नहीं दे रहा हूँ। जितना क्लेम कर रहा हूँ उतना तो कम से कम निकले। आपको कभी भी शक हो तो हमेशा निश्चिंत रहना, कितनी मर्जी टेस्टिंग कराओ, आधा आप बियर कर लो, आधा मैं बियर करूँगा, जितनी मेरे में कैपेसिटी होगी मैं मदद करूँगा, ठीक है जी। अब आ गए कश्मीरी मामला देसी उत्पाद पे। इसके अंदर जो तेल है, ये तेल कितना निकला, ये निकला 47.96%। और अब इसके पीछे भी देखो, उधर एलिमेंट जो मामरा अफगानिस्तान का है, ये देख रहे हो, ये जो अफगानिस्तानी मामला जो सबसे सुपीरियर हम आपको भेजे, इसमें कितना है 53.50%। तो पहले तो खेल ये समझो कि जो कश्मीरी बादाम जो है, जो हमें कई बार हल्का सा, कई बार थोड़ा सा कड़वा लगता है, बहुत बार नहीं लगता, कई बार लगता है, और कई बार थोड़ा सूखा लगता है। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए कि मार्केट के अंदर कोई भी किसान इतना पागल नहीं है जो अपनी चीज़ों को सूखे में डाल देगा। उसको पता है यार, मटर का दाना भी होता है ना खेत से निकला हुआ, वो गाजर जो ज़्यादा सुंदर होती है उसका भाव 2 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो कोई भी किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपको ऐसे ही सूखे दाने, हम इसको डेलिबरेटली सीधा कर्नल से निकलवा के मंगवाते हैं। वो किसी और को देते होंगे कश्मीरी मामरा साफ करके और बड़ा चमका कर वैसे देने की कोशिश करते होंगे। हमने ऐसा कोई टेंट्रम पाला नहीं हुआ, मैं वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिस चीज़ को हमें खाने के अंदर हल्का सा सूखापन लग रहा है उसमें 47.96 है। एक दूसरा कश्मीरी मामरा बादाम जो आप अंकित जैन जी का देख रहे हो, उसी टेबल के अंदर देखो, उसमें 41.64 है।
तो हल्का सा जो सूखापन आपको महसूस हो रहा है। और सबसे बड़ा खेल देखो, आप यहीं पे पकड़ो इसको, ये चौथी पांचवी टेस्टिंग है जो हमने करवाई है और तीनों अलग अलग लैब से करवाई है। ये देखो एलमेंड का मामरा अफगानिस्तान बादाम, इसमें तेल कितना आया 53.50%, इसकी कीमत कितनी है 4800 रुपये किलो। और एलमेंड का कैलिफोर्निया बादाम जो लूज वाला है उसमें कितना आ रहा है 55.80। बुजुर्ग कह कह के मर गए। खेल देखो आप क्या चल रहा है। आप ये सोचो, ये कैलिफोर्निया बादाम 900 रुपये किलो जो मार्केट में मिल रहा है, इसमें तेल कितना है 55% मेरे भैया। और ये जो अफगानिस्तान की धरती से सबसे सुपीरियर मामला आ रहा है जिसके अंदर 99.9% गारंटी है। मैंने 7 साल का पूरा अनुभव लगा दिया कि इसमें छेड़खानी ना हो, एडल्ट्रेशन ना हो। उसमें तेल कितना निकल रहा है 53.50। आप समझ रहे हो बात को। तो ये अफगानी मामला को भी पार कर रहा है 900 रुपये किलो वाला। ये चीज़ बताती है अमेरिका इतना प्यारा देश नहीं है जिसके पास में अफगानिस्तान से बढ़िया बादाम जो है वो तेल उसको दे रहा हो और वो कह रहा हो मार्केट में, हाँ भैया 900 रुपये किलो में ले लो जी, मेरी चीज़ तो है वो सस्ते के अंदर बढ़िया खिला रहा हूँ। खेल समझ रहे हो आप। मैंने मान लिया कि कश्मीरी मामरा बादाम से हो सकता है इसका टकराव हो, कोई रीज़न हो सकता है। कई लोगों का ये हो सकता है ना, सब कैलिफोर्निया से क्विंटलों के अंदर आता है भाई साहब, है ना, हज़ारों लाखों किलो आता है। आप कश्मीरी मामरा बादाम मंगाते हो थोड़ा बहुत, ये रीज़न हो सकता है ये 2200 रुपये किलो चला गया हो, 900 रुपये किलो हो गया हो, ये भी तो रीज़न हो सकता है ना। हर तरीके से सोचो, हर डायरेक्शन से सोचो। कुछ लोग ये कह सकते हैं वरुण जी आपने कश्मीरी मामरा बादाम मंगवाया 2200 रुपये किलो इसलिए पड़ रहा है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी मंगवाते हो। कैलिफोर्निया से जब आता है तो टनों के अंदर भर भर के आता होगा, हज़ारों लाखों क्विंटल आता होगा, तो उसकी कीमत इसलिए गिर जाती है। बादाम में तो दोनों के अंदर तेल अगर बराबर है तो कैलिफोर्निया वाला ठीक हो सकता है, कैलिफोर्निया वाला ठीक हो सकता है, अफगानी मामरा को थोड़ी बीट कर देगा। आप समझ रहे हो। कैलिफोर्निया बादाम में 55% ऑयल का मिलना क्या मतलब है कि पूरी धरती का सबसे बेहतरीन बादाम हो गया ये। 900 रुपये किलो में आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन बादाम मिल रहा है। और हमारा कश्मीर, हमारा ये जो अफगानिस्तान है, ये सारे के सारे पागल हैं जो बादाम वहाँ से, जो ट्रेडिशनली जहाँ से आता है उसके बादाम के तेल को बीट कर गए। वो कहते हैं ना, वो बचपन में चीटिंग करते थे, तो चीटिंग अगर आपकी बहुत सुपीरियर होने लग जाए तो जो क्लास का टॉपर होता था उसको भी पार कर जाते थे, वहाँ से पकड़ा जाता था चोर। चोरी करने के अंदर सिस्टम क्या होता है, वो होता था ना कि कॉपी करते 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 वो बिल्कुल हूबहू जब कॉपी होने लग जाती है तो कई बार इस चक्कर के अंदर चोर पकड़ा जाता है। 99% चांस है कि इसके अंदर वो चीज़ पकड़ में आ रही है। 55% तेल अगर कैलिफोर्निया के अंदर होता तो कैलिफोर्निया को हम ऐसी नज़र से देखते क्या हम। तो खेल को आप इस तरीके से समझिए, बात समझ रहे हो। तो ऊपर वाले आपने चारों तरह के देख लिया कंपोजिशन में, पहले ऑयल के कंटेंट को समझ लिया। इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे निष्कर्ष ये निकला कैलिफोर्निया बादाम वो लोग खा लो जिनको डीएनए और जेनेटिक मॉडिफिकेशन के रिस्क से कोई मामला नहीं। क्योंकि ये जो खेल है ये कल को अब 21वीं शताब्दी के अंदर जो बीमारियां आएंगी ना हमारे शरीर में, तो वो एडल्ट्रेशन में ऊपर से किसी ने मिर्ची के अंदर कोई दूसरा पाउडर मिला दिया, कुछ केमिकल मिला दिया, केवल उससे नहीं आएगी। ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इसलिए मैंने आपको दूध की और गेहूं की कहानी जो थी वो पहले इसीलिए समझाई थी। कल को शरीर के अंदर बादाम को खाने के बाद में, आज नहीं पता हमें 10-15 साल 20 साल बाद किसी को समस्या, किसी को अफोर्डेबिलिटी की दिक्कत हो, किसी को लगता है भैया बादाम हम वैसे ही खिला दें, ट्राई करना हो भैया कर लो। मेरा सीधा ये कहना है कि कृत्रिम तरीके से छेड़ी हुई चीज़ कल को हमारे शरीर में कितना नुकसान कर रही है इसका आंकलन ही नहीं किया जा सकता। दूध जो था वो शरीर में कैंसरस सिद्ध हो रहा था और गेहूं ने ग्लूटेन एलर्जी कर दी। बादाम क्या कर रहा है उसकी कहानी पे तो अभी बात ही नहीं कर रहे। ये तो खेल हमें पता ही चल 10-15 साल बाद पता चलेगा, जब हमें जाके पता चलेगा कि इन्होंने छेड़खानी करके इसके साथ किया क्या है। समझ नहीं गए बात को। तो जिनको तो इस तरह का है, मेरा मानना ये है क्योंकि 99.9% चांस मुझे विश्वास हो गया है कि इसके अंदर जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रही है, इसलिए अपने हाथों से तो कैलिफोर्निया बादाम हम नहीं खिलाएंगे। मैं आपको ये बता दूं, जहाँ से मैं ये अफगानी मामरा मंगवाता हूँ ना, वही व्यक्ति जो है ऑस्ट्रेलिया से भी एक बादाम मंगवाता है, वो 1400 रुपये किलो है, लेकिन हम आपको वो ऑस्ट्रेलियन जो बादाम है वो हम आपको इसीलिए नहीं खिलाते क्योंकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भाई भाई हैं। 1400 रुपये किलो के अंदर हमें भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया वाला भी वही खेल खेल रहा होगा, इसीलिए हम अपनी कश्मीर की धरती से आपको मामरा बादाम लाकर थोड़ा सा सूखा इसे ही वो खिलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो देसी गाय वाले दूध की बात आ गई, तो 2200 रुपये किलो के अंदर इसलिए हम देना पसंद करते हैं। और हमारा मानना है कि अफगानिस्तान के अंदर सबसे सुपीरियर तेल है, ये प्राकृतिक रूप से 53% ऑयल अपने साथ कैरी कर रहा है, ये कृत्रिम तरीके से 55 कर रहा है। तो अगर किसी के पास में अफोर्डेबिलिटी है तो हम उसको ये खिलाना पसंद करते हैं। ये जो बाज़ार में आ रहा है ना ये 2600 रुपये वाला और 3200 रुपये किलो वाला खेल, इससे भी पता चलता है, इसकी भी गारंटी नहीं क्योंकि इतना मामरा बादाम आपके पास में मार्केट में आ रहा है। अब तो भारत की परचेजिंग कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त है,
मामरा बादाम खरीदे जा रहे हो, खरीदे जा रहे हो, खरीदे जा रहे हो, खत्म नहीं होके दे रहा, ना इसकी वैल्यू बढ़ रही है। ये भी तो समझो, हमारा देश मामरा बादाम, अब तो देश में आप ये सोचो, इसके भी हल्की सी एक इस लॉजिक को भी समझ के देखो। आज से 20 साल पहले मामरा बादाम कितने लोग खाते थे मेरे भैया? अफगानिस्तान मामरा बादाम तो उतना ही प्रोड्यूस करता है ना। अफगानिस्तान के अंदर कोई क्रांति नहीं हुई है, वहाँ आज भी ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं पहुँचा है। थोड़ा सा समझ के देखिए हम, अफगानिस्तान तो भाई पहले भी बादाम प्रोड्यूस करता था, अब भी करता है, वहाँ पे तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया नहीं, वहाँ तो बादाम की प्रोडक्शन बढ़ी नहीं। तो 15-20 साल पहले वो बादाम भेजता था। पिछले 10-15 सालों में आप सोचो कि हमारे देश ने, अंदाज़ा लगा के देखो, जितने लोगों ने मामरा बादाम ज़्यादा खरीदा होगा कि कैलिफोर्निया, मामरा बादाम के खरीदने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, भारत की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है। कभी आपको ये सुनने में आया कि मामरा बादाम शॉर्ट हो गया, मार्केट में कम मिल रहा है? चलो शॉर्ट ना हुआ हो, जो 2600 रुपये किलो, आज से 5 साल पहले तो मैं देख रहा हूँ 2600 रुपये किलो, 2700 रुपये किलो मामरा बादाम का रेट था, तो बढ़ के मुश्किल से 2800-2900, और कई कंपनियां जो अभी भी 2600-2700 में ही मामरा बादाम दिए जा रही है आपको। तो 5 साल में जब महंगाई इतनी, 6 साल में, 10 साल में, ये 10 साल पहले का रेट बता रहा हूँ, 2600 रुपये किलो आपको कम से कम है, तो इसका तो रेट कम से कम 3500-3600, 4000 तक कुछ तो पहुंचता मामरा बादाम का, जब इतने लोग खा रहे हैं। तो इसके अंदर भी छेड़खानी के बारे में कहा नहीं जा सकता। अब डीएनए मॉडिफिकेशन है कि नहीं है, वो थोड़ा सा इसमें चिंतित करना मुश्किल है, क्योंकि इसकी ना तो हम टेस्टिंग करवा सकते हो, टेस्टिंग कराएंगे भी तो इसमें से निष्कर्ष हम निकालने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैंने केवल एक अंदाज़ा दिया आपको कि क्या चीज़ है, ठीक है। अब आप आ जाओ दूसरी चीज़। अब दूसरा उसमें देखो मोबाइल के अंदर ये है पाल्मिटिक एसिड और पाल्मिटोइक एसिड, ये होता है पाम ऑयल। तो जब हम बादाम खाते हैं उसमें थोड़ी मात्रा में पाम ऑयल भी होता है, ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अब इसमें ये समझो कि इसकी जो रेंज है FSSAI की गाइडलाइन के हिसाब से 4 से 9% तक होना चाहिए, जो पाल्मिटिक एसिड है, जो पाम ऑयल है। कश्मीरी मामरा जो देसी उत्पाद कंपनी से है, उसमें 8.11%। अंकित जैन जी वाला जो है, इसी का जो दूसरा है मेरे पास अभी, ये मैंने हाँ रख रखा है, वो सॉरी ये दोनों ही उसी के हैं, ठीक है। ये इस तरह का ही बादाम है उसका, इस तरह का ही। तो वो वाले बादाम के अंदर 7.28% है, और अफगानिस्तान वाले में 8.17 और कैलिफोर्निया में 8.11%। आप समझ रहे हो। और इसी तरीके से जब आप पाल्मिटोइक एसिड देखोगे, वो भी पाम ऑयल का ही भाई है। ये दोनों परसेंटेज में ज़्यादा हाई बादाम में नहीं मिलने चाहिए थे, क्योंकि ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। ये पाश्चात्य संस्कृति की साइंस नहीं बताया। 7 से 8% तक जो है ये बादाम के अंदर नेचुरल लेवल पे मिलता है, ठीक है। अब आप आ जाओ स्टीयरिक एसिड जो 1.77, 1.31। आप ये देखो चारों के अंदर रीडिंग्स जो है ना वो ऑलमोस्ट मैच चल रही हैं। चारों के अंदर जो रीडिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट आपस में कंपैरिजन में चल रही हैं। अब आप आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट ओमेगा 9 और ओमेगा 6 के अंदर। तो जब आप ओमेगा 9 के अंदर आते हो, है ना, और ये मेरी जब अरविंद जी से बात हुई है, मैंने उनसे ये भी पूछा कि सर इसमें फ्लक्चुएशन कितने होने के चांसेस है। मतलब मैंने आपको सैंपल अब दिए, अगली बार आप दोबारा टेस्टिंग कर लो, फिर तीसरी बार टेस्टिंग कर लो, ये रीडिंग्स कितनी ऊपर नीचे जा सकती है। उनकी गारंटी है सर +2 -2 से ऊपर ये ज़्यादा वेरी नहीं करेगी। जो तेल मैंने आपको निकाल कर दिया है, जो मैंने आपको बोला है कि भैया इसमें 55.80% तेल है, और एलिमेंट मामरा अफगानिस्तान में 53.50 है, अगर यही सैंपल मुझे वापस दोगे तो वो निकलेगी उतनी। जो नीचे की रीडिंग्स है वो +-2 हो सकती है, इससे ऊपर का अंतर नहीं है। ओमेगा 9 जिसको हम ओलिक एसिड कहते हैं, है ना, तो ओमेगा फैटी एसिड इसमें अच्छे होते हैं, जिसके लिए बादाम जाने जाते हैं। वो आप देखो तो 71 है। ये आपके देसी उत्पाद वाला जो मामरा बादाम है इसमें 71.66 है, और अंकित जैन जी ने जो दिया उसमें 80.34% है। इससे समझो। अब ये देखो, ये जो एक फ्लक्चुएशन होती है, इसको हल्का सा हमें समझना होगा। कश्मीर में से ही 2 तरह के बादाम, 2 पेड़ों से अलग अलग बादाम आ रहे हैं। एक ही, कई बार आप कहते हो ना वरुण जी ये कश्मीरी मामरा बादाम भेजा यार, इसमें हल्का सूखापन है, और दूसरे में नहीं है। वो सबसे ऊपर वाले में भी देखो, तो किसी बादाम के बैच में देखो 48% ऑयल आ रहा है, किसी में 42% ऑयल आ रहा है। प्रकृति के सिद्धांत को भी समझो। प्रकृति जब बादाम देगी, कई बार थोड़ा सूखा देगी, कई बार थोड़ा ज़्यादा न्यूट्रिशियस देगी, ज़्यादा ऑयली देगी। बात नहीं समझे। हर बार जो है वो प्रकृति सबसे बेस्ट चीज़ दे दे, ये प्रकृति के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है। वो चीज़ आपको वहाँ दिख रही है देसी उत्पाद और अंकित जैन के। जब मैं कश्मीरी मामरा में 2 सोर्सेस, 3 में से 2 सोर्सेस की चेकिंग करवाई है मैंने, तो दोनों में देख रहे हो हल्का सा डिफरेंस जो आ रहा है, वो किस लिए आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है, प्राकृतिक रूप से जो डिफरेंस आ रहा है। तो ओमेगा 9 के अंदर क्या है 71 है। और अब देखो अंकित जैन के पास में, अब खेल समझो आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नोटिस करने वाली है। अंकित जैन से जो कश्मीरी मामरा हमने मंगवाया है उसमें ओवरऑल ऑयल जो है वो कितना है 41%। खाने में तो आपको सूखा लग रहा है, खाने में सूखा लगेगा कि नहीं, 41% है ना। और जबकि बाकी में कितना 47 है, जो जया जी का है उसमें कितना 47.96%, उसमें इतना सूखा नहीं लगेगा।
अंकित जैन का जो ओमेगा 9 है, अब समझो खेल को, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बादाम के अंदर कौन सी है, इंग्रीडियंट्स को ध्यान से देखो, वो है ओमेगा 9 फैटी एसिड। ये 70 से 80% यही वो तेल है जो आपके शरीर में हृदय को अच्छा करेगा। अंकित जैन के बादाम को, जिसको थोड़ा सूखा आप मान रहे हो, उसके अंदर ओमेगा 9 जो है वो 80.34% है, और वो सब में अफगानी मामरा से भी ज़्यादा निकला, अफगानी मामरा से भी ज़्यादा निकल रहा है, आप ये देखो। और ये जो कैलिफोर्निया वाला बादाम है जिसके अंदर आपके सबसे ज़्यादा तेल हैं, उसमें वो 74% जा रहा है। समझ गए? हल्का सा आपको ये हल्का सा हम समझ पा रहे हैं खेल को, तो इसको थोड़ा सा हमें समझना है। अब आप आ जाओ उसके बाद वाले में, ये जो आ गया हमारा कश्मीरी मामरा बादाम। तो यानी कहने का क्या है, जो बादाम अपने को सूखा लग रहा है, ज़रूरी नहीं वो शरीर के अंदर जाकर उतना फ़ायदा ना करे, केवल रीडिंग के आधार पे बता रहा हूँ। अंकित जैन के बादाम के तेल के अंदर सबसे कम तेल निकला, लेकिन खाने के बाद में जब हृदय के ऊपर इम्पैक्ट करेगा तो 80% उसमें क्या है, ओमेगा है। यानी तेल तो कम था, लेकिन तेल के अंदर ओमेगा की जो परसेंटेज है वो सबसे हाईएस्ट किस में मिली, जिस बादाम को खाने में हल्का सूखापन महसूस हुआ। तो दुनिया जहान के खेल होते हैं, केवल ऊपर ऊपर से चीज़ों को नहीं समझा जा सकता। ये तो बहुत बेसिक रिपोर्ट है। कल को भारत विश्व गुरु बने और इन चीज़ों के ऊपर हम रिसर्च शुरू कर दें, ये एक पूरी फूड साइंस की पूरी ब्रांच बननी चाहिए हमारे देश के अंदर। जितना ये अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वालों ने हमारे खाने को, भोजन को, वायु को, नदियों को जितना खराब किया है ना, असली रिसर्च इसी पे होनी चाहिए कि भाई तुमने ये किया क्या है और असली चीज़ें हैं क्या। घुमा फिरा के केवल खेलम खेली करे जा रहे हैं। अगर ढंग से हम इन चीज़ों की रिसर्च करें तो बहुत सारी चीज़ें जो एनालिसिस में निकलेगी। ओमेगा 6 को समझो, 17.70 जो है वो कश्मीरी मामला देसी उत्पाद में मिला, अब वहाँ पे अंकित जैन में। अब इसको समझो, ओमेगा 9 अंकित जैन वाले में बढ़ गया तो ओमेगा 6 हल्का कम हो गया। ओमेगा 9 जो है वो देसी उत्पाद वाले कश्मीरी मामला के अंदर कम था, तो ओमेगा 6 हल्का बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से जो है ये टेस्टिंग्स जो आपके सामने आई है, इनको देखना चाहिए, इनको समझना चाहिए। और ये अफगानिस्तानी मामला जो मैं बता रहा हूँ, जो सबसे बेस्ट सिक्योरिटी के अंदर आ रहा है, इसके अंदर आप ये देखो ओमेगा 6 कितना है। एक तरह से देखा जाए तो ओमेगा 9 और ओमेगा 6, जिसको हम दुनिया का सबसे बेहतरीन बादाम कहते हैं, अफगानिस्तान की धरती का सबसे बेहतरीन कहते हैं, उसमें ओमेगा 9 और ओमेगा 6 जो है वो थोड़ा कश्मीरी मामला के मुकाबले हल्का सा कम ही मिल रहा है, उसको सरपास नहीं कर पा रहा। इसको आप हल्का सा इस तरीके से समझो, तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो मेरा सिर्फ दोस्तों ये कहना है कि चीज़ों को ऊपर से देखना अभी जो हमारी आदत बनी हुई है, हम तो खा कर देखते हैं, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम तो वो खरीद लेते हैं, जो अच्छी नहीं लगती नहीं खरीद सकते हैं। तो बात ठीक है, हमारी सिक्स सेंस जो है वो मदद करती है। लेकिन आज के समय में जिस तरीके से हम घी की, दूध की, ये जो टेस्टिंग्स हम करवाने में इससे आंकलन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये 100% सही चीज़ नहीं है। टेस्टिंग के पैरामीटर्स ही इतने नहीं बने हुए कि आप इन चीज़ों की जांच कर सको। तो अब मुझे ये बता दो, हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि भैया अफगानिस्तानी मामला जो है वो पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मामला है। हमारे पास तो अभी वो टेस्टिंग पैरामीटर ही नहीं है। कल को मैं आपको बता दूं, 10 साल के बाद में जो मेरी सिक्स सेंस कहती है, ऐसे पैरामीटर्स हम खोजने में कामयाब होंगे कि अफगानिस्तान की धरती पर अगर ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू नहीं हुआ, अगर वो प्राकृतिक चीज़ ही देते रहे, तो ऐसे पैरामीटर्स निकालेंगे जिससे हम ये प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे कि अफगानिस्तानी मामरा बादाम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बादाम है क्यों। ये बात तो पक्की है भाई, प्रकृति ने हर एक चीज़ के लिए एक जगह दी है और उसको हमारे पूर्वजों ने हमेशा से समझदारी से उसको एनकैश भी किया है। हमारे भारतीय बुजुर्ग जो थे उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भैया तुम कश्मीरी मामरा बादाम हमारे कश्मीर का खाओ, अफगानी मामरा तो बकवास होता है। उन्होंने हमेशा कहा ड्राई फ्रूट आए तो अफगानिस्तान से आए, ईरान से आए, वो लोग जाने जाते हैं ड्राई फ्रूट के लिए। मसाले हमारे केरला के थे। तो जो चीज़ जहाँ की सबसे खास थी उन्होंने उस चीज़ को सिक्योर किया हुआ है। खेल तो अब हमने बदलने शुरू करें। तो अब जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई उस हिसाब से कश्मीरी मामला और अफगानी मामला में ज़्यादा अंतर नहीं है। कश्मीरी मामला में हल्का सा तेल कम मिलेगा, कितना है 5-6% का फ़र्क है। अफगानी मामला, खेल ये नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे खेल हैं जिसको अभी तक हम डिस्कवर करने में कामयाब नहीं हुए। देश को ज़रूरत है ऐसे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की, ऐसे वैज्ञानिकों की जो इनकी स्टडी को आगे बढ़ाए। आगे आने वाले समय में अगर अपने बच्चों को कुछ बनाना है तो हमें ये चीज़ बनानी चाहिए कि बेटा ये ओमेगा 9 ओमेगा 6 ऐसा भी तो हो सकता है ओमेगा 4 नाम का कुछ एसिड हो जो कश्मीर वो अफगानी मामला में ज़्यादा मिलता हो, कश्मीरी में ना मिलता हो। ऐसा भी तो हो सकता है ओमेगा 21 नाम का कुछ चीज़ हो जिसको हम अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए। ऐसे तो हुई है डिस्कवरी। आजकल ये रिसर्च बंद कर दिया हमने। हमारे बच्चों की पढ़ाई के अंदर रिसर्च होती नहीं।
उनको तो वही पढ़ाया जा रहा है, वही टेस्टिंग करे जा रहे हैं, वही निकल रहा है और वही चीज़ हमारी टेस्टिंग लैब में देखने को आ रही है। ऐसे लोग टेस्टिंग लैब में बैठे हुए हैं जिनको इन चीज़ों से लेना देना नहीं। कह रहे सर आप तो सैंपल दे दो, हम तो मशीन में लगाएंगे, जो रिपोर्ट आ जाएगी देख लो, हम नहीं उसमें कोई मदद कर सकते। ऐसे लोगों से टेस्टिंग करवा के मैं आपको रिपोर्ट दूंगा क्या? कम से कम अभी एक व्यक्ति ऐसा तो है जो जिसमें मुझे विश्वास है कि वो झूठ नहीं बोलेगा, गलत रिपोर्ट नहीं देगा, वाजिब दाम में अच्छी चीज़ देने की कोशिश कर रहा है ना। तो दोस्तों मेरा ये कहने का मतलब है कि जो एडल्ट्रेशन जिस लेवल पर हम अभी सोच रहे हैं कि दुनिया कर रही है, दुनिया उसमें बहुत आगे जा चुकी है। आपको 30 साल तक गलत दूध पिलाया गया, उसके बाद आपको कहा गया वो 30 साल से भैया गलत दूध पिला रहे हैं। दूध तो आपका भारतीय देसी गाय का अच्छा था। जब हमारे देश की सारी नस्लें हम बिगाड़ चुके हैं, तब हमें कहा जा रहा है कि भैया तुम भारतीय देसी गाय के दूध को पी लो दोबारा। और वही दूध जो हमारे यहाँ घर घर में गायें बंधी हुई थी हम पी रहे थे, अब वो हमें 150 रुपये लीटर खर्च करके खरीदना पड़ रहा है। पूरे ऑर्गेनिक फूड की इंडस्ट्री का यही हाल है। वही दालें, वही चावल जो हम बिना यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड के उगा सकते थे, मैंने बहुत बार वीडियो में बताया हुआ है। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों का तर्क ये हो, वरुण जी क्या करते उस समय, भूखमरी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, इतने लोगों को खाना जो है वो ऑर्गेनिक खेती से तो नहीं खिलाया जा सकता था। खिलाया जा सकता था। हमारा चुनाव भी कुछ गलती हुई है। गलती ये हुई कि हम लोगों ने गेहूं को खाना शुरू कर दिया। गेहूं को तो सबसे ज़्यादा पानी चाहिए ही था। इतना पानी, इतनी नदियाँ, इतना सब कुछ हमारे पास में चीज़ें चाहिए नहीं थी। हमारा देश सबसे पहले ज्वार खाता था, रागी खाता था। वो कई धरती पे, सूखी धरतियों पे भी उग रहे थे भैया वो अनाज। अंग्रेजों ने केवल हमें इसी तरीके से नहीं तोड़ा, अंग्रेजों ने पहले हमारी मानसिकता को तोड़ा। उन्होंने कहा भाई यार ये ज्वार और ये हम वही खाते थे, वही अपने पशुओं को खिलाते थे। पशु को तो हम अपना भगवान मानते थे, नंदी को। घर में बैल बंधे होते थे, उसको कोई अलग खाना थोड़ी खिलाते थे। जो हम खाते थे भाई वही बाली होती थी ना, उस बाली के एक हिस्से को कहते थे नंदी को तू खा ले, ऊपर की बाली का आटा पीस के भाई मैं, चींटियां, गौ माता हम ये खा लेंगे। यही तो करते थे। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले दिमाग में तो ये डाला कि भैया तुम ये जो जवार ववार खा रहे हो तो पशु को खाने की चीज़ है। हमने कहा क्या खाएं? कहते गेहूँ खाओ, गेहूँ लेकर आओ, गेहूँ के बीज लेकर आओ, गेहूँ को लेकर आओ। ये मुगल लेकर आए, ये हमारे देश का गेहूँ नहीं। हमारे देश में तो जौ उगती थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़ा हुआ है हमने। गेहूँ को ज़बरदस्ती उन्होंने पहले इंट्रोड्यूस करा। अब उसके अंदर लागत इतनी, पानी इतना लगे और बिल्कुल अलग तरीके का ग्रेन है। डिफ्रेंसिएशन करने के चक्कर में पहले घरों में घुसा दी। अब गेहूं का उत्पादन, भाई मेरा देश उसके लिए तैयार नहीं था। मेरे यहाँ नदियाँ इंटरकनेक्टेड, पानी बहुत था मेरे देश में, लेकिन सब जगह नहीं था ना। अब मैं राजस्थान की धरती पे थोड़ी गेहूं उगाऊंगा, वहाँ मेरे को ज्वार मिलना था, वहाँ मेरे को बाजरा मिल रहा था। ज्वार बाजरा को आपने कह दिया पशुओं का खाना। अब पूरा देश गेहूं मांग रहा है, तो शास्त्री जी क्या कहेंगे? भैया चलो अमेरिका वाले से ही लो भैया। रातों रात उस समय पे ये इतनी जानकारी उस समय पे और इतनी कोशिश और एकदम लोग मान जाएं, वो चीज़ नहीं होती। अगर आज भी हमारी स्टेपल डाइट ज्वार बाजरा रागी ये अलग अलग तरह के अनाज होते तो हमें उतनी डिपेंडेंस नहीं करनी पड़ती अमेरिका के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसका हम हिस्सा बने और आज भी वो आगे चलता जा रहा है। वाक्षी की कोशिश यही है कि इस तरह का अगर कोई षड्यंत्र है तो उससे बचाने की कोशिश की जाए। हमारे दिमाग में क्लैरिटी ये है कि चाहे 2000 लोग, चाहे 5000 लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कम से कम ये पॉपुलेशन ऐसी हो जो कृत्रिम चीज़ें जितनी बनाई जा रही है उनसे थोड़ा सा बच के रहे। क्योंकि कल को हमें नहीं पता कि ये जो खेल हमारे साथ खेला जा रहा है इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये हो सकता है बहुत ज़्यादा भयंकर साबित ना भी हो। मैं भी कहता हूँ, ज़रूरी नहीं है जेनेटिक मॉडिफिकेशन से भयंकर हो गई। मैंने ब्लैक गेहूँ के ऊपर एक, आप मेरी सर्च करना, आप वाक्षी पे टाइप करो, वाक्षी ऑर्गेनिक्स ब्लैक व्हीट, तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कर दिया। मुझे उस समय अफसोस हो रहा था। अफसोस ये हो रहा था कि अमेरिका वालों को नीचा दिखाने के चक्कर में हम अपने गेहूं को छोड़ के काला गेहूं बनाने पे लग गए, और जबकि भांडाफोड़ हमें दूसरी दिशा में करना चाहिए। मैं देसी की तरफ जाने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कुछ तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट देश में ऐसे हों जो इस तरह की रिसर्च करें जो हम करना चाह रहे हैं। ये तो अभी अवेलेबल जो टूल्स हैं उसके हिसाब से रिपोर्ट बताइए। कोई रिपोर्ट बहुत ज़्यादा विस्तृत रिपोर्ट नहीं है। 5 या 6 तरह के ऑयल हैं जो आप एलिमेंट के अंदर खोजने में कामयाब हुए हो। ये रिपोर्ट हमारी उस दिन पूरी होगी जिस दिन हम ये चीज़ प्रमाण निकालने में कामयाब हो जाएंगे कि हमारे पूर्वज अगर अफगानी मामला, ये हमारे अफगानिस्तान के, पूरी दुनिया के लोग ये कहते थे ड्राई फ्रूट अफगानिस्तान का सबसे बढ़िया है। तो रिपोर्ट कहाँ है उसकी साबित करने वाली? रिपोर्ट है नहीं और हम डंका बजा रहे हैं कि भैया हम साइंस में आगे आ गए। तुम पहले उसको पैरामीटर को साबित तो करो, फिर उसके बाद में उससे एनालिसिस करना ना। दुनिया की पैरामीटर ही नहीं है, टूल ही नहीं है देश के पास, झुंझुना बजा रहे हैं हम चीज़ों में आधे में। तो इसीलिए बस यही एक रीज़न है दोस्तों जो मैं कहना चाहता था। तो अब इस कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन ये है, मैं एक दो चीज़ें और भी बता दूं, देखो ध्यान में आई। ये जो गुरबंदी बादाम है ना आपका, ये देखो, ये भी 4 साल पहले मुझे पता चला। मैं एक फूड उसमें फेस्ट में गया,
वहाँ जाके उस भाई ने कहा मुझे कि सर गुरबंदी बादाम ले लो। मैंने कहा भाई गुरबंदी बादाम है, चलो दिखाओ भाई कैसे आता है गुरबंदी बादाम, आता कैसे है। तो वो क्या कर रहा था, खुमानी में से बादाम की गिरी निकाल कर मुझे दे रहा था, खुमानी की गिरी। तो मैं उससे कह रहा, मैंने कहा भाई यार खुमानी की गिरी दे रहा है तो उसको खुलेआम तो गुरबंदी बादाम बोल रहा है। कह रहा सर खा के देखो गुरबंदी बादाम ही तो है। मैंने खुमानी की गिरी खाई और वो जो है उसको खुमानी बोलते हैं, हाँ जो फ्रेश खुमानी होती है, जो फ्रेश खुमानी, ये वाली खुमानी नहीं जो आप खाते हो, जो फ्रेश खुमानी होती है ना फ्रूट के रूप में, उसके अंदर की गिरी निकाल कर खाना, वो गुरबंदी बादाम ही होती है। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भैया गुरबंदी बादाम यही होता है। गुरबंदी बादाम ये नहीं होता, पेड़ पे गुरबंदी बादाम अलग भी निकलते हैं, उसकी एडल्ट्रेशन इस गिरी से की जा सकती है, क्योंकि ये गिरी और वो गुरबंदी बादाम देखने में एक जैसा लगता है। ये गुरबंदी बादाम का खेल है। और मैं बता रहा हूँ अब आने वाले 5 सालों के अंदर आपको ये खेल मिलावट वाले जो हैं वो होने की बजाय, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक लेवल के ऊपर छेड़खानियाँ होंगी। और इसका सीधा सीधा प्रमाण आप देखने में कामयाब हुए हो। अगर इतना खतरनाक आपका कैलिफोर्निया बादाम बन सकता है कि वो पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अफगानी मामरा को टक्कर दे रहा है और उसको सरपास कर गया। रिपोर्ट में क्या निकला, 53% ऑयल किसमें, अफगानी मामरा में। और कैलिफोर्निया 900 रुपये किलो में बादाम में कितना तेल है, 55%। अगर इतनी खतरनाक हमारी टेक्नोलॉजी पहुंच गई है तो सोचो कि हम खिलाने के लिए बच्चों को करेंगे क्या, क्या क्या चीज़ें बना बना के खिलाएंगे हम। तो ये जो मानसिकता आ रही है इससे आने वाली, क्योंकि इसमें आप छेड़खानी तो दुनिया जहान की कर सकते हो, ये टेक्नोलॉजी तो हमारे पास आ गई है, इससे आने वाले परिणामों को झेलने के लिए हम तैयार नहीं रहेंगे। इंडिजीनियस बीजों को बचाना उस समय के लिए ज़रूरी होगा जब इससे, आज जिन लोगों को ग्लूटेन एलर्जी है, एक दिमाग की बात लगाओ, ग्लूटेन एलर्जी है तो डॉक्टरों ने क्या बोला, भाई इनको ग्लूटेन एलर्जी है, इनको गेहूं के अलावा दूसरे अनाज खिलाओ। ये तो शुक्र है कि हमारे देश में मिलेट थोड़े बहुत बचाने में कामयाब हो गए, थोड़े बहुत ही हैं। अब वो मिलेट पे भी खेल शुरू हो गया है। जो मिलेट मैसूर के पास की धरती के अंदर अवेलेबल है उस पर जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे देश की सरकार ही कर रही है, क्योंकि अब पूरी दुनिया में डंका बजा दिया कि हमारे पास मिलेट है, मिलेट है, मिलेट है। मिलेट हमारे पे इतना है ही नहीं, देसी अनाज है, वो इतनी मात्रा में थोड़ी अवेलेबल है। तो वो मिलेट के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग करके पूरी दुनिया में अब वो काम हम उल्टा कर रहे हैं। अब हम अमेरिका वालों का बना रहे हैं उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। सरकार की सोच है, हमारी सरकार ज़्यादा ही कृष्ण की तरह सोचती है। वो कहती बेटा तुमने हमें जर्सी गाय का दूध पिलाया, हम तुम्हें मिलेट खिलाएंगे। तो पहले तो डंका बजा के क्या कर दिया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर कर दिया। अब वो जर्मनी वाले, यूरोप वाले, अब वो घूमेंगे इसी खेल में। वो कहेंगे जी मिलेट दो, कहते लो बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग का मिलेट उनको वही मिलेट जेनेटिक इंजीनियरिंग करके अब यहाँ से पेल दो वापस। लेकिन क्या है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः की है, हम खुद भी अच्छा खाएं और दूसरे को खिलाएं, और वो सारी स्थिति आने में शायद समय लग सकता है। और देश में इतना अनाज नहीं है कि पूरे देश में, और देश में इतनी समझदारी भी नहीं है। अभी हर बंदे को हम इतनी बड़ी लंबी कहानी सुनाएं। जो लोग अभी तक वीडियो में टिके हुए हैं, मैं आपको कह दूं कि आप समझदार हो कि नहीं हो, मैं समझदार हूं कि नहीं हो, ये एक अलग बात है, लेकिन हम अलग रास्ते पे ज़रूर चल रहे हैं। और सिद्धांत प्रकृति का यही कहता है कि अच्छी नीयत के साथ जब भी कोई व्यक्ति अलग रास्ते पे चलता है तो उसको कुछ ना कुछ अच्छा तो मिलता है, दूसरों से अलग मिलता है और अच्छा मिलता है। पछतावा नहीं होता उसको, पछतावा उसी व्यक्ति को होगा जो अलग रास्ते पे चल रहा होगा, गलत नीयत के साथ चल रहा होगा। तो मैं इस प्राकृतिक हमारे भारतीय संस्कृति के सिद्धांत के नाते आपको कह रहा हूं कि अगर आप दूसरों से अलग चलने का फैसला ले रहे हो वाक्षी के साथ में, क्योंकि हमने अपना रास्ता तय कर लिया है। अब हो सकता है कि हम समझदारी कर रहे हो सकता है हम कुछ गलती कर रहे हो सकता है हम कुछ अच्छा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, लेकिन अच्छी नीयत के साथ हमने एक डिफरेंट रास्ता अपना चुना हुआ है, जिसके नाते हम आपको अच्छा अनाज खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको मिलेट जो है वो मैसूर की उसी धरती से लाकर देने की कोशिश करते हैं जहां पे देसी मिलेट जिसकी धरती पे जाना जाता था। ऐसा नहीं है मिलेट इससे सस्ता, इससे 1/3 रेट पे भी मिल जाएंगे मार्केट में। और अब तो आप देखना अगले 5 साल में कोड़ियों के भाव मिलेंगे मिलेट के रेट। अब उसमें भी जो लोग वाक्षी से मंगवा रहे होंगे, डिफरेंट क्यों है भैया, हम आपको इंडिजीनियस जहां पे प्रकृति ने उसकी व्यवस्था करी थी, हम उस धरती से मिलेट लेकर आ रहे हैं। अब दूसरी धरती पे उग रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग लगा दी उसमें, बीज को छेड़खानी कर दिया। हमारे सारे किसानों को डायरेक्ट ये पहले प्रोटोकॉल के अंदर निर्देश दिए गए हैं, जो हम जा के सब किसानों से, अब हम किसानों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप बाजार के बीज नहीं खरीदोगे। जो बीज आपके परदादाओं ने दादाओं ने आपको दिए हुए हैं, आप उसी के साथ करो। माल वाक्षी बेचेगी उसका, कि कल को अगर हाहाकार मच गया, कल को अगर आपके बच्चे को ग्लूटेन एलर्जी हो गई, कैंसर हो गई, तो डॉक्टर तो लिख देगा भाई इनको देसी बीज की जरूरत है। देसी बीज तुमने छोड़े हो तो कोई लेकर आएगा। तो पूरी दुनिया के अंदर, देश के अंदर वाक्षी जितने देसी बीजों को बचा सकती है उतनी तो कोशिश करे। इसलिए हम आपको देसी बीज खिलाने के लिए प्रेरित करते हैं कि भाई देसी बीज के खाओ, क्योंकि अगर ये पासा उल्टा पड़ गया जैसा दूध और गेहूं के केस में पड़ा है,
तो भैया फिर सब मरेंगे ही, फिर बचेंगे नहीं, फिर पता नहीं क्या खा रहे होंगे, फूल पत्तियाँ, क्योंकि एक जेनेटिक इंजीनियरिंग से निकलोगे तो दूसरी खा लो। भाई मेरे को गेहूँ खाने से एलर्जी हो रही, चल भाई फूल पत्तियाँ खा ले, फूल पत्तियाँ भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही निकल रही हैं। अब उससे कोई बीमारी हो गई तो ये नहीं, ये खा ले, इस तरीके से काम चलाना पड़ेगा। तो जो जीवन भोगने का जो सुख है वो सुख तो खत्म हो गया। सुख किस चीज़ में है? भारतीय संस्कृति के अंदर भोजन तो सबसे बड़ा व्यंजन है, 56 भोग बताए जाते हैं। मेरा आज रोटी खाने का मन है, मेरा आज चावल खाने का मन है, मेरा आज दलिया खाने का मन है, ये समावेश बैलेंस डाइट है। तो हम सोच रहे हैं कि जीवन के बढ़ते हुए पड़ाव में कम से कम एक ऐसी आउटलेट ज़रूर बचे जहाँ पे जिन किसानों के माध्यम से हम कुछ ऐसी धरोहर को संजोने में कामयाब हो जाए। और हमें खुशी इस बात की है, भारत जब विश्व गुरु बन रहा है तो कुछ कुछ संकी देश में हमारे जैसे हैं। अब हमारा राग अलग चल रहा है दूसरों से, लेकिन हम अच्छी नीयत के साथ इस रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि भविष्य में जाके कुछ उज्जवल तो हमारे लिए भी अच्छा बचेगा। क्योंकि दुनिया तो जिस रास्ते पे चलने को आतुर हो रही है भैया, ये जहर खिला खिला के एक दूसरे को मर जाएगी। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, कैलिफोर्निया वालों ने सोचा जाए तो भाई क्या ज़रूरत है तुम्हें, ये अब उनकी अपनी बात होगी कि भैया दुनिया इतना बादाम मांग रही थी, इतना बादाम दुनिया को कैसे खिलाते, इसलिए हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग करके बादाम कर दिया, कितना मर्जी खाओ। ये कैलिफोर्निया बादाम जो 900 रुपये किलो मिल रहा है, 55% ऑयल है। अफगानी मामला, कल को अगर अमेरिका वाले इस रिपोर्ट को जो मैंने बताई है वो कर दें तो 900 रुपये से कल से कहते हो चलो 3200 रुपये किलो खाओ। क्यों? क्योंकि मेरे वाले बादाम में भी उतना ही तेल है जितना अफगानी मामला में है। सारा ही बादाम 3200 रुपये किलो करके बेच दो, कुछ भी है, चल सकती है चीज़ें, तो कह नहीं सकते। पता नहीं ये टेस्टिंग अमेरिका वालों ने खुद भी करके इसको डिस्क्लोज़ करा है कि नहीं करा है, और रिपोर्ट उनके पास जाएगी, उन्हें खुशी हो जाएगी, चलो भैया अफगानी मामला को मेरा बादाम टक्कर देने लग गया। हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो करी थी, आज हमारे बादाम में खुद ही स्वतः कृत्रिम तरीके से इतना तेल उत्पन्न हो रहा है, देखो अफगानी मामला को हम टक्कर देने। इस चीज़ का जवाब तो कैलिफोर्निया को देने का बनता है ना। जो कैलिफोर्निया बादाम जो अमेरिका अपनी धरती से भेज रहा है, उसके पास इतने इंटेलिजेंट वैज्ञानिक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक है, इतना तो बताने का बनता है ना कि भाई तुम 900 रुपये किलो दे रहे हो, अफगानिस्तान वाले जो है वो नॉर्मल, मेरे वाला ना भी मानो तो 2600 से 3000 रुपये किलो दे रहे हैं। तुम्हारे बादाम में तो उससे भी ज़्यादा तेल निकल रहा है, तुम 900 रुपये किलो में क्यों करवा रहे हो भाई भारत में उपलब्ध? अफगानिस्तान वालों का 2600, 3000, 3200 रुपये किलो क्यों आ रहा है? आज तक इसका ही जवाब नहीं दिया किसी ने। खैर, तो ये बादाम की रिपोर्ट थी और मैंने आपको बताया हम आपको कश्मीरी मामरा बादाम इसलिए आगे भी खिलाते रहेंगे। हालांकि उसमें जो आपको ये 2-3 तरह की समस्या है, मैंने आपको उसका रीज़न बता दिया। हमारा बादाम हल्का सा सूखापन उसमें महसूस होगा, कई बार प्रकृति ने 41% दिया होगा, कई में 48%। जो प्रकृति ने दिया उसको आप भी स्वीकार करिए, हम करें, और हम कोशिश यही कर रहे हैं किसी भी तरह की छेड़खानी उसमें ना हो। मैं 4 बार टेस्टिंग करा चुका हूँ, आप भी टेस्टिंग करवा लो। दूसरा, उसके ऊपर हल्का सा जो है आपको डस्ट मिलेगा, वो बादाम के ही कर्नल के अंदर घिसता है ना, वो तो बादाम का ही अपना बुरादा है यार, वो आपके घर में आ रहा है एक्स्ट्रा, तो उसको खाने में दिक्कत नहीं है। उसको मिट्टी मत समझो, मिट्टी तब समझो जब किरकिरा है, आपने लगाई जीभ और आपको लगा किरकिर है तो मिट्टी है। मिट्टी का सवाल नहीं पैदा होता ना, सीधा तोड़ा जा रहा है और सीधा उसको करा जा रहा है। अगर ऐसा कुछ महसूस होगा तो हमें बताओ, उसकी अगर तोड़ते वक्त कोई दिक्कत हो रही होगी तो उसको चेक करवाएंगे। कश्मीर में अभी मैं बहुत जल्दी विजिट करने वाला हूँ, उन पेड़ों तक की हम पहचान करेंगे जहाँ जहाँ से ये बादाम की गिरी आ रही है, ताकि आपको बता सकें। और फिर मैं कह रहा हूँ कश्मीरी मामरा बादाम पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बादाम नहीं है, लेकिन अफगानी मामरा बादाम क्योंकि 4800 रुपये किलो चला गया है, जो एक्चुअल जेन्युइन है, जिसमें हमें भरोसा है, मुझे लगता है मैं 2200 रुपये किलो के साथ आपको ठीक बादाम, अच्छा बादाम खिला रहा हूँ, इसलिए कश्मीरी मामरा दे रहा हूँ। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो 4800 रुपये किलो वाला अफगानी मामरा कर सकते हैं। इसको हम सर्वश्रेष्ठ सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ मंगवा रहे हैं इंडिया में। ये वाला मामरा बादाम जो है, इसकी कहानी मेरे को अभी तक नहीं समझ में आई है, जो 2600 से 3200 है, क्योंकि इस टेस्टिंग रिपोर्ट से कुछ एनालिसिस इसका निकलेगा नहीं। और इसके एनालिसिस में मैं डीएनए मॉडिफिकेशन वगैरह का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि ये पक्का अफगानिस्तान से आ रहा होगा क्या, है ना। तो इस पर टेस्टिंग करवाने का इसलिए फ़ायदा नहीं है। तो ये सारी बादाम का खेल था जो मैं आप तक लाने में कामयाब हुआ। अपने हिसाब से आप डिसीज़न ले सकते हैं, और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दावा किया था, ये जो रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है, भारत में अभी तक इस तरह की कंपैरेटिव एनालिसिस किसी दूसरे ने करी ही नहीं बादाम की। तो कम से कम इस चीज़ पर गर्व ज़रूर रखिए कि भैया कोशिशें चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। अब उज्ज्वल भारत के अंदर हम जाकर भविष्य में आप लोगों को कितना हम रोगों से बचाने में कामयाब हो सकते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है जिसके अंदर हमें गर्व महसूस होता है, और मैंने एक वीडियो बनाई भी थी कि हमें गर्व महसूस होता है, वो वाली आप देखिएगा। जितने लोग वाक्षी से जुड़े हुए हैं वो इन चीज़ों पे गर्व महसूस ज़रूर करते हैं। 7 साल हो गए मुझे अपने बच्चों को खांसी जुकाम के लिए डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना पड़ा। फूड इज़ द बिगेस्ट मेडिसिन। 7 साल में मेरे परिवार के अंदर कोई भी एक व्यक्ति नहीं है जिसको पेट से संबंधित समस्याएं, IBS और कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, इन सबको हम भोजन से ही ठीक कर लेते हैं।
7 साल के अंदर हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हेडेक बहुत ज़्यादा रहे, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहे, परेशान बहुत ज़्यादा घूमे। इन चीज़ों का निवारण हम ढूंढने में कामयाब हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने 7 साल के अंदर पाई हैं, और ये इस समय की समस्या की सबसे बड़ी समस्याएं हैं ये, जिनसे दुनिया जूझ रही है, लेकिन हम लोग नहीं जूझ रहे और आपको भी बचाने में कामयाब हो रहे हैं, खुद भी बचने में कामयाब हो रहे हैं। तो इतनी अचीवमेंट भी कम नहीं है। हालांकि आने वाले समय के अंदर पूर्ण रूप से निरोग्यता मिले, ये बहुत मुश्किल काम है, खासकर दिल्ली एनसीआर में रहते हुए बहुत मुश्किल काम है। वाक्षी अपनी तरफ से प्रयत्न कर रही है। आशा है ईश्वर हमें अच्छी राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा, और आप लोगों के पास में जो वाक्षी के खासकर बेनिफिशरीज हैं, उन तक हम कम से कम ये सच्चाई लाने में लगातार हम कामयाब होते रहेंगे। मकसद मैंने आपको बता दिया, हम चाहे 1000 लोगों को बचाने में कामयाब हो या 5000 को, जितने लोग इस सनकीपन में हमारे साथ हैं, उन लोगों के साथ में उनको हम अच्छी नीयत से बचाने में कामयाब हो, ये हमारा ध्येय है। हम लाखों करोड़ों लोगों को बचाएं ना, तो हम ऐसे टारगेट लेके चलते हैं, जो काम करें वो अच्छे से, सुख शांति से, आराम से करें, इस पे हमारा फोकस रहता है। तो वीडियो को शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, अपने तक रखिए, लेकिन अपने बच्चों को तैयार करिए कि कल को वो इस फील्ड में आए और अच्छे ध्येय, अच्छी नीयत के साथ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। ये देश की ज़रूरत है, और कई बार दिशा परिवर्तन भी जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, इसमें अपनी तरफ से हम योगदान देंगे, ऐसा हमें लगता है। आप भी कोशिश करिए, हम भी कोशिश करते हैं। भारत वंदे मातरम।